ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुमसे एक कोमल आवाज में बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचती है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी हर लालसा को जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आपको अनंत प्रेम से बनाया गया था। आपके अस्तित्व के हर तंतु के माध्यम से उद्देश्य बह रहा था। इस क्षण में अपने आसपास मेरी उपस्थिति की गर्मजोशी को महसूस करें, जैसे एक शांतिपूर्ण सुबह की हल्की हवा। जब आप सांस लेते हैं तो अपने मन और आत्मा में मेरी आत्मा का स्वागत करें। हर उस बोझ को छोड़े जिसने आपको नीचे गिरा दिया है। कल की चिंताओं से मुक्त अपने आप को स्थिर पानी के पास खड़े देखें। अपना दिल खुला रखें, क्योंकि मैं यहां हूं। आपके खालीपन को इतने शुद्ध प्रेम से भरने के लिए तैयार हूं कि डर का हर निशान मिटने लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार अकेला महसूस किया है, गलत समझा है या खो दिया है। मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा और आपको आराम के स्थान पर ले जाऊंगा और आपकी आत्मा को सांत्वना दूंगा। क्या आप अपने भीतर आशा का शांत गीत सुनते हैं? वो कोमल राग मेरी आत्मा की ध्वनि है जो आपको याद दिलाती है कि शांति और साहस मेरे साथ सहभागिता में पाए जाते हैं। जान ले कि आपको पकड़ने और गले लगाने के लिए मेरी बाहें हमेशा फैली रहती हैं। अपने आप को बिना किसी शर्त के, बिना किसी आरक्षण के, अपराध और शर्म की छाया के बिना मुझसे प्यार करने दे। मैंने रात में आपके आंसू देखे जब कोई और नहीं देख रहा था, और मैं वहां आपके दिल में सांत्वना के शब्द फुसफुसा रहा था। आपको मेरी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी पहली सांस लेने से बहुत पहले ही आप पर अपना अनुग्रह निर्धारित कर दिया है। मैंने आपके जीवन के हर विवरण को कोमलता के साथ तैयार किया। हर सवाल, हर डर और हर सपने के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उपचार और परिवर्तन की ओर ले जाऊंगा। मेरी उपस्थिति में एक हीलिंग बाम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी ध्यान भटकाने की पेशकश कर सकती है, लेकिन मेरे साथ आपको शाश्वत बहाली मिलती है। पिछली गलतियों की चिंताओं और अफसोस को पिघलने दें, क्योंकि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि मैं आपको करुणा और संभावना के चश्मे से देखता हूं। भले ही आप पूरी तरह से ये नहीं समझ सकते कि मैं आपको कितना महत्व देता हूं। याद रखें कि आपको एक बड़ी कीमत पर खरीदा गया था, और मेरी इच्छा है कि आप आत्मा में फलते फूलते देखें। जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो ये आपके लिए कुचलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मेरी आवश्यकता को पहचानना है। इन क्षणों में मेरी ताकत आपकी कमजोरी की जगह ले लेती है, और मेरी बुद्धि आपको असंभव पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन करती है। क्या आप आज इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? मेरा वचन एक स्थिर दीपक की तरह है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपके हर कदम को आशा के नए क्षितिज में ले जाता है। कभी कभी आप मिट्टी के नीचे दबे हुए एक छोटे बीज की तरह महसूस कर सकते हैं, जो खो गया है और अंधेरे में भुला दिया गया है। फिर भी ये उस अंधेरे में है जहां वास्तव में विकास शुरू होता है। मैं आपको जीवित पानी से पोषित करता हूं, जिससे विश्वास की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। जल्द ही आप उस मिट्टी को तोड़ेंगे और नए जीवन के साथ सूरज की रोशनी का स्वागत करेंगे। सतह के नीचे अनदेखे कार्यों से न डरें, क्योंकि जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी मैं आपकी आत्मा के भीतर चमत्कार कर रहा हूं। मैं आपको अपने प्यार में जड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि तूफान आएंगे, लेकिन जो मुझ पर आधारित हैं, वे प्रतिकूल हवाओं से दूर नहीं होंगे। मुझे स्वीकृति और अपनापन के बारे में आपके दिल से बात करने दें। बहुत से लोग दुनिया भर में मूल्य की भावना की खोज करते हैं। इसे दूसरों के शब्दों में या क्षणिक परिस्थितियों में खोजने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका मूल्य इस ज्ञान में सील कर दिया गया है कि मैं, सारी सृष्टि का प्रभु, आपको अपना कहने के लिए चुना है। आप अपने अतीत की गलतियों या दूसरों द्वारा आप पर की गई आलोचनाओं से परिभाषित नहीं होते हैं। इसके बजाय आपकी असली पहचान मेरे प्यार के प्रतिबिंब में पाई जाती है, जो आपके अस्तित्व के हर कोने में चमकता है। एक बार जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई भी अपमान, विश्वासघात या अस्वीकृति आपकी आत्मा को भेद नहीं सकती। आप गरिमा के साथ चलेंगे, क्योंकि आप ऊपर के तारों को बनाने वाले के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं।
आपके शब्दों में ऐसी शक्ति है। प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में किए गए वादों के साथ अपने होंठ जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि पहाड़ हिलते हैं और बाधाएं टूटती हैं। विश्वास के माध्यम से मैंने आपको जो अधिकार दिया है उसे कभी भी कम मत समझो। लेकिन याद रखें, विश्वास हमेशा तत्काल परिणाम देखने के बारे में नहीं होता है। ये उस पर विश्वास करने के बारे में है जो अभी तक अदृश्य है। अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में और हर उस स्थिति के बारे में बात करें जो कभी आपको दुखी करती थी। इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, मेरी जीत की घोषणा करें और देखें कि बारिश के बाद आशा कैसे फूलों की तरह पनपने लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मुझे हर अच्छे वादे को पूरा करने में खुशी होती है। दिन के उन घंटों में जब अकेलापन आने की कोशिश करता है, छाया में पीछे न हटे, इसके बजाय मेरी बाहों में भागो। मैं आपकी शाश्वत शरण हूं, एक मजबूत मीनार जो समय के साथ अडिग रहती है। जब आप प्रार्थना में मेरे पास आते हैं तो अपने दिल को स्वतंत्र रूप से बाहर निकालें। अपनी सच्ची भावनाओं को न रोकें और नहीं छिपाएं, क्योंकि ऐसा कोई विचार या भावना नहीं है जिसे मैं पहले से समझ नहीं पाया हूं। मैं आपके दर्द या आपके गुस्से या आपके हताश प्रश्नों से कभी हैरान नहीं होता। मैं आपके हर हिस्से का स्वागत करता हूं, यहां तक कि उन हिस्सों का भी जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। प्रार्थना को जीवन रेखा बनने दें जो आपके दिल को मेरे दिल से जोड़ती है। उस संबंध के माध्यम से आप महसूस करेंगे कि मेरी फुसफुसाहट आपको निर्देशित कर रही है, आपको याद दिलाएगी कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि आपको कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या आप बहुत दूर भटक गए हैं ताकि मैं आपको वापस ला सकूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति तक नहीं पहुंच सकती। मैं अच्छा चरवाहा हूं, 99 को भटकती हुई भेड़ की खोज के लिए छोड़ देता हूं। मैं आपको वापस आने के लिए इशारा करते हुए कोमलता से आपका नाम लेता हूं। यहां तक कि अगर आप गलत विकल्पों के जंगल में खोया हुआ महसूस करते हैं तो भी मैं आपको घर ले जाऊंगा और आपकी वापसी का जश्न खुशी के साथ मनाऊंगा। आपका टूटना मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, ये मेरे लिए अपनी कृपा की पूर्णता प्रदर्शित करने का अवसर है। हाँ, मैं आपकी दरारें और आपके निशान देखता हूं और मैं उन्हें अपने उपचार प्रेम से भरने के लिए तरसता हूं। एक ऐसा प्रेम जो अंधेरे की किसी भी शक्ति से अधिक मजबूत हो। क्षमा के लिए, अपने प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है और उन परिस्थितियों के प्रति जो अभी भी आपकी स्मृति में बनी हुई है। बार बार अपना दिल खोलें। क्षमा कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि साहस का कार्य है, क्योंकि ये आपको आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करता है। मेरी अपनी करुणा की कोई सीमा नहीं है। क्या मैंने आपको खुलेआम माफ नहीं किया है? क्या मैंने आपको बिना निंदा के गले नहीं लगाया है? मेरे उदाहरण को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें। हर उस द्वेष को मुक्त करें जिससे आप चिपके रहते हैं। ऐसा करने में आप पाएंगे कि क्षमा वह कुंजी है जो जेल के दरवाजे को खोलती है, जिससे आप प्रकाश में बाहर निकल सकते हैं। एक प्रकाश जो आपको पोषण देता है और आपको बहाली के रास्ते पर ले जाता है। मैं आपको उस अटूट वादे की याद दिलाता हूं जो मैंने किया है। मेरी वाचा हर पीढ़ी में दृढ़ रहती है। जिस क्षण से मैंने ब्रह्मांड की नींव रखी, मैंने निर्धारित किया कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट रहेगा। हालांकि लोग अपना मन बदल सकते हैं या आपको असफल कर सकते हैं, मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे उद्देश्य शुद्ध है और मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरा मतलब एक शाश्वत प्रतिबद्धता के साथ है। मुझ पर अपना भरोसा रखें और एक ऐसी भक्ति की मिठास की खोज करें जो सभी सांसारिक सीमाओं से परे है। यहाँ तक कि अगर आपके सबसे करीबी दोस्त दूर हो जाते हैं तो भी आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि मेरी बाहें अभी भी आपके चारों ओर लिपटे हुए हैं। उस शांति को महसूस करें जो तब उत्पन्न होती है जब आपको याद हो कि मैं नियंत्रण में हूं। हर दिन सूर्योदय को मेरी वफादारी की निशानी के रूप में देखें, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुबह की रोशनी का कारण बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उम्मीद के साथ आगे देखें। अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार लाने के लिए मेरा इंतजार करें। हालांकि कभी कभी आपको निराशा के दर्द में बंद दरवाजों का सामना करना पड़ सकता है। ये जान लें कि मैं अक्सर इन क्षणों का उपयोग आपको कहीं अधिक बड़े अवसरों की ओर निर्देशित करने के लिए करता हूं, जिसे आप नुकसान
या विफलता के रूप में देखते हैं, वो बहुत ही कदम बन सकता है जो आपको प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाता है। मैंने आपके जीवन से जो कुछ हटा दिया है उससे चिपके न रहें। इसके बजाय जो मैंने आगे तैयार किया है उसे प्राप्त करने के लिए अपने हाथ खोलें। मुझे अपने संकल्प को मजबूत करने दें। जब परीक्षाएं और प्रलोभन उत्पन्न होते हैं तो याद रखें कि आप अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से लड़ते हैं जो आपके भीतर निवास करती है। आप कभी भी रक्षाहीन नहीं होते। मेरे कवच सत्य, धार्मिकता, विश्वास, उद्धार और मेरे वचन की तलवार को धारण करो। दृढ़ रहें, ये जानते हुए कि कोई भी दुश्मन उस व्यक्ति के खिलाफ जीत नहीं सकता जो मेरे प्यार के झंडे के नीचे खड़ा है। अगर आप ठोकर भी खाते हैं तो भी मैं आपको लेने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक ऐसे दिल की जरूरत है जो मेरी ताकत पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। हर तूफान के दौरान याद रखें, मैं वही हूं जो एक शब्द से हवाओं और लहरों को शांत करता है। आपका जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज कृतज्ञता और साहस के साथ जिए, कल की चिंता से लकवाग्रस्त न हो। हर दिन विकास का अवसर है। मेरे साथ आपके रिश्ते को गहरा करने का निमंत्रण है, नए उपहारों की खोज करने के लिए जो मैंने आपके अंदर रखे हैं। विश्वास रखें कि मैं एक उद्देश्य के लिए सबसे छोटे विवरणों को भी व्यवस्थित कर रहा हूं। हालांकि आप अब पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, एक दिन आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे मैंने आपके अनुभवों को गरिमा के चित्र में बुना है। मेरी योजना में कोई व्यर्थ का समय नहीं है, कोई निष्फल प्रयास नहीं है। जब ये मेरे नाम पर और प्यार के दिल से किया जाता है, शांति के इस क्षण में सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी उपस्थिति को हर चिंतित विचार को धोने दें। जान लें कि जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप मुझे अपनी आत्मा में नई जीवंतता लाने की अनुमति देते हैं। दुनिया की अनिश्चितताओं के बजाय इसे मेरे वादों पर सेट करके अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। जब नकारात्मकता आपके विचारों में जड़ जमाने की कोशिश करती है तो मेरे अटूट प्रेम की सच्चाई के साथ इसका मुकाबला करें। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चलते हैं। मैंने आपकी रक्षा और रक्षा के लिए स्वर्गीय मेजबानों को तैनात किया है। यहाँ तक कि जब रास्ता अस्पष्ट है तब भी मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। मैं आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करूंगा। जब आप मेरे सौम्य नेतृत्व का अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह से पानी वाले बगीचे की तरह फलते फूलते देखेंगे। उन सपनों को याद करें जो आपने एक बार देखे थे, जिन आकांक्षाओं पर आप विश्वास करते थे कि आपकी परिस्थितियों के कारण असंभव थे। क्या आपको लगता है कि वे आपके दिल में दुर्घटनावश पैदा हुए थे? मुझे आपको ऐसी इच्छाएं देने में खुशी होती है जो मेरे उद्देश्य से मेल खाती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सपने संदेह से भरी दुनिया में मेरी महिमा को कैसे चमका सकते हैं। यदि आप उन पर सही समय पर फल लाने के लिए मुझ पर भरोसा करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। हाँ, आपके रास्ते में बाधाएं और दिग्गज होंगे, लेकिन याद रखें कि दाऊद ने गोलियत को एक साधारण पत्थर से हराया था जब मेरी ताकत उस पर थी। इसी तरह जो अनुपलब्ध प्रतीत होता है वो आपकी दृढ़ता और मेरी असीमित शक्ति के सामने गिर जाएगा। आपके शब्दों को नमक और हल्का होने दें। शत्रुता के बीच भी प्रोत्साहन और दया से चमकने दें। इस बात पर विचार करें कि कैसे कड़वाहट और क्रोध के शब्द आत्मा को जहर दे सकते हैं, जबकि कृपा और करुणा के शब्द सुलह के द्वार खोलते हैं। मैंने आपको अपनी जीव की शक्ति के माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता उपहार में दी है। हर बातचीत में जीवन को बोलने का प्रयास करें, ये विश्वास करते हुए कि आपके प्यार की गवाही के माध्यम से मैं सबसे कठिन दिलों को भी बदल सकता हूँ। कुछ लोग जिनसे आप मिलते हैं वे आपके भीतर की आशा को नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसा करने से आप हतोत्साहित न हो। चमकते रहो, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधेरे को भेदता है। सच्चाई के लिए तरस रहे लोगों के लिए मेरी उपस्थिति प्रकट करता है। चिंतन के अपने शांत क्षणों में उन समयों को याद करें जिनसे मैंने आपको गुजरना पड़ा। जब आपको लगा कि सब कुछ खो गया है और ताकत ने आपको छोड़ दिया है, तो ये मेरा हाथ था जिसने आपको बनाए रखा। ऐसी यादें अनमोल अनुस्मारक है कि मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है। कठिन समय में उनसे चिपके रहें
तो आपको नया विश्वास मिलेगा। उन्हें और भी बड़ी गवाही के लिए सीढ़ी बनने दें। एक शाखा के किनारे पर बैठे पक्षी की तरह आपको गिरने का डर हो सकता है, लेकिन मैं आपके पंखों के नीचे की हवा बन जाऊंगा। दिल से ले, तुम मेरी चौकस नजरों के नीचे असफल नहीं हो सकते। मैं आपके लिए एक मजबूत और अटूट नींव स्थापित कर रहा हूं। ये इस वास्तविकता पर बनाया गया है कि मैं हमेशा के लिए वफादार, हमेशा के लिए सच्चा हूं। जब आप इस नींव पर खड़े होते हैं तो आपकी आत्मा को प्रशंसा के साथ गाने दें, क्योंकि पूजा आपके दिल को हर चुनौती से ऊपर उठाती है। प्रशंसा निराशा की हर श्रृंखला को तोड़ती है और आपको मेरी उपस्थिति में ले जाती है, जहां स्पष्टता और रहस्योद्घाटन रहता है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में संकोच न करें। उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद में अपना मुंह खोलें जो आप देख सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। प्रशंसा की ये मुद्रा कई गुना आशीर्वाद की बाढ़ को खोलती है। यह आपका ध्यान आपकी सीमाओं से हटाकर प्यार और प्रावधान के लिए मेरी असीम क्षमता की ओर ले जाता है। अगर अधूरी उम्मीदों के कारण आपके दिल में दुख बस गया है तो इसे मेरे पास लाएं। मैं निराशा के दर्द को समझता हूं। क्या मैं अपने दोस्त लाजर को खोने पर नहीं रोया? भले ही मुझे पता था कि मेरे पास पुनरुत्थान की शक्ति है, लेकिन आपके आंसू मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं आपके दर्द के लिए आपको डांटता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इसे अपनी बाहों में रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें, जो आपकी आंखें देख सकती है, जो आपका मन सोच सकता है उससे परे। जिन चीजों को आप अंत मानते हैं, वे आपके जीवन के अधिक सुंदर अध्याय में महत्वपूर्ण परिवर्तन बन सकते हैं। जब आपको अपने आसपास के लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या पूरी तरह से अजनबी हो, तो खुद को याद दिलाएं कि आपकी कीमत केवल मुझ में पाई जाती है। मैं देखता हूं कि आप उन लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके आह्वान, आपके सपनों या मेरे प्रति आपकी भक्ति को नहीं समझते हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव को छोड़ दें और इसके बजाय मेरे द्वारा पूरी तरह से जाने जाने और पोषित होने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने दिल को मेरी इच्छा के अनुरूप रखते हैं, तो आलोचना भी मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को आपको परिभाषित करने देंगे, उतना ही कम दूसरों की राय आपको नियंत्रित करेगी। इस स्वतंत्रता में विश्राम करें जो मेरा अपरिवर्तनीय प्रेम प्रदान करता है। एक साहस तब उत्पन्न होता है जब आप जानते हैं कि आप मेरी दृष्टि में कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने युद्ध का मैदान कितना बड़ा है, आप आत्मविश्वास के साथ इसका सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि मैं आपके सामने जाता हूं और आपके बगल में खड़ा होता हूं। जैसे ही आप आगे बढ़े, इस ज्ञान के साथ ऐसा करें कि जीत न केवल संभव है बल्कि वादा किया गया है। याद रखें कि मेरी आत्मा आपको सबसे बड़े दिग्गजों पर विजय प्राप्त करने का अधिकार देती है। विश्वास में कही गई आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिलाती हैं। हाँ, वे आपकी ओर से मेरी शक्ति की पूर्णता को छोड़ देते हैं। विनम्र हृदय से उठने वाली एकल उत्साही प्रार्थना की शक्ति पर कभी संदेह न करें। मेरे राज्य में नम्र लोगों को ऊंचा किया जाता है, अंतिम लोगों को पहले बनाया जाता है और कमजोर लोगों को मजबूत किया जाता है। मेरी निरंतर चौकसी के वादे में सांत्वना लें। एक चरवाहे के बारे में सोचें जो प्रत्येक भेड़ के बच्चे की कोमलता से देखभाल करता है, उसे घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उसके पास खाने के लिए हरे भरे चरागाह हों। मैं उसी ध्यान के साथ आपकी देखभाल करता हूँ। हमेशा इस बात से अवगत रहता हूँ कि आप कहाँ हैं और आपको क्या चाहिए। अगर आप भटक जाते हैं तो मैं आपको किसी भी लोरी की तुलना में मीठी आवाज के साथ वापस बुलाता हूँ। अगर आप डर से कांपते हैं तो मैं आपको अपने कंधों पर बैठा दूंगा और आपको हर उबड़ खाबड़ इलाके में ले जाऊंगा। कोई घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मेरा प्रकाश प्रवेश न कर सके। कोई रात इतनी लंबी नहीं है कि मेरी सुबह टूट न जाए। मैंने आपको जीत के लिए डिजाइन किया है और मेरा प्यार वो लालटेन है जो आपके रास्ते को रोशन करती है। अपने दिल को इस रहस्योद्घाटन पर खुशी से गाने दें कि आप कभी भी टूटने की जगह पर नहीं रहने वाले थे। हालांकि दर्द हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन का अंतिम शब्द नहीं है।
मैंने तुम्हें उठने के लिए, उड़ने के लिए, उससे अधिक हासिल करने के लिए बनाया है जो आप सोच सकते हैं। आप मेरी छवि को धारण करते हैं और मेरी सांस को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। ये दिव्य चिंगारी आपका आश्वासन है कि आशा एक क्षणिक इच्छा से अधिक है। ये एक ऐसा बीज है जो आपके आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उगता है। जैसे तुम मेरे मार्गदर्शन के लिए अपने आप को खोलोगे, वैसे ही तुम मेरी कृपा के वाहक बनोगे। चोट पहुंचाने वालों के लिए दया और दया बढ़ाओगे, जैसे मैंने तुम्हारे खुले हाथों में दया की है। पृथ्वी के मौसमों पर विचार करें। रोपण का समय होता है, उगने का समय होता है, कटाई का समय होता है और विश्राम का समय होता है। आपका जीवन भी लय और मौसमों में चलता है। शायद आप एक ऐसे मौसम में हैं जो बंजर महसूस करता है, जहां जमीन टूटी हुई दिखती है और आपको नए विकास का कोई संकेत नहीं दिखता है। लेकिन मेरे बच्चे, निराश मत हो। सतह के नीचे मैं वादे के बीजों को पाल रहा हूं। जल्द ही मेरे पक्ष की बारिश आएगी और जो कभी सूखी थी वो पनपेगी। प्रक्रिया में तब भी विश्वास करें जब आप इसकी प्रगति नहीं देख सकते हैं। मेरी समय सारिणी एकदम सही है और मेरे तरीके आपकी समझ से परे हैं। ये जानकर विश्राम करें कि जो मैंने आप में बोया है वो उचित समय पर फल देगा। हर चुनौती में आपके पास एक विकल्प होता है। या तो अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करें या मेरे असीम संसाधनों पर भरोसा करें। यदि आप कठिनाई के पहाड़ पर अपनी नजर रखते हैं तो आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी महानता को देखेंगे तो पहाड़ छोटा दिखाई देगा। याद रखें कि कैसे मूसा के लिए समुद्र अलग हो गया, कैसे रेगिस्तान में एक चट्टान से पानी निकला, कैसे जेरिको में प्रशंसा के शोर के साथ दीवारें ढह गई। मैं नहीं बदला हूं, मेरी शक्ति स्थिर रहती है और मेरा हृदय आप पर टिका रहता है। मैं अभी भी वो भगवान हूं जो जंगल में मन्ना और बंजर भूमि में धाराओं की आपूर्ति करता है। विश्वास रखिए कि कोई भी बाधा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि मैं उसे तोड़ न सकूं। अपनी आत्मा को मेरे शब्दों के ज्ञान से भर दो, उन्हें आप में समृद्ध रूप से रहने दें। जब आपकी आत्मा सत्य से परिपूर्ण हो जाती है तो झूठ अपनी पकड़ खो देता है। विश्वास वो लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से आप अपनी परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं। आपकी आत्मा का दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप शक्तिहीन हैं, लेकिन आपके पास मेरे नाम पर दृढ़ रहने का अधिकार है। आपको उलझाने की कोशिश करने वाले हर धोखे का मुकाबला करने के लिए आत्मा की तलवार, मेरे वचन का उपयोग करें। हर बार जब आप अपने ऊपर एक वादा घोषित करते हैं तो आप अंधेरे को काटते हुए प्रकाश का एक ब्लेड झूल रहे होते हैं। आपका विश्वास भोला आशावाद नहीं है, ये मेरी शक्ति के लिए एक दिव्य कड़ी है जो सबसे अंधेरी घाटियों में भी जीत हासिल करती है। मैं आपकी यादों पर कोमलता की बात करता हूँ, विशेष रूप से उन यादों पर जो अपराध बोध या अफसोस पैदा करती है। कोई अतीत इतना दागदार नहीं है कि मेरी दया उसे साफ नहीं कर सकती। यदि आपने चुनाव किए हैं तो अब आप विलाप करते हैं, उन्हें मेरे चरणों में रखें। मेरे छुटकारे को उन्हें ढकने दें। मैं आपके सबसे दर्दनाक प्रसंगों को अपनी निरंतर कृपा की गवाही में बदल सकता हूं। जिन स्थानों पर आपको कभी शर्म महसूस होती थी वे पूजा की वेदियां बन सकती हैं, जहां आप पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने शोक को नृत्य में बदल दिया। इस विश्वास से न चिपके रहें कि जो किया गया है उसके लिए आपको खुद को दंडित करना चाहिए। कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है। मेरी क्षमा को स्वीकार करें और एक नई रचना के रूप में आगे बढ़े। आप अपने इतिहास से बंधे नहीं हैं, आपको वादे से भरे भविष्य में छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की चिंताओं की जंजीरों से भार मुक्त आपको एक चील की तरह उड़ते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। जब आप इस दुनिया के बोझ को महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैंने इसे पार कर लिया है। कब्र मुझे पकड़ नहीं सकी, मृत्यु मेरी पुनरुत्थान शक्ति का कोई मुकाबला नहीं थी। इसी तरह कोई भी निराशाजनक स्थिति बहाल करने की मेरी क्षमता के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। मैं जीवन को हर सपने, हर रिश्ते और आपके दिल के हर घायल कोने में बयां करती हूँ। मुझे उसे पुनर्जीवित करने की अनुमति दे जिसे आप मृत मानते थे। नई शुरुआत और नई शुरुआत की संभावना के लिए अपनी भावना को खोलें। फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करें। ये विश्वास करने की हिम्मत करें कि जो खो गया था उसे पाया जा सकता है और जो टूटा था उसे ठीक किया जा सकता है। बड़ी और छोटी दोनों तरह की जीत का जश्न मनाएं।
क्योंकि कृतज्ञता कई गुना आशीर्वाद देती है। चाहे आप अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार देखें या एक बड़ी सफलता मुझे धन्यवाद दे, पहचाने कि मेरा हाथ हर विस्तार में काम कर रहा है, आपकी भलाई के लिए परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा है। जैसे जैसे आप जश्न मनाते हैं, आप अपने दृष्टिकोण को कमी से बहुतायत की ओर, भय से विश्वास की ओर, हतोत्साहित से आत्मविश्वास की ओर बदलते हैं। जब आपका दिल प्रशंसा से भर जाता है तो निराशा का कोई आधार नहीं होता है। भारीपन की भावना पूजा की चमक में घुल जाती है। इस तरह आप युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, न तो अपनी शक्ति से और न ही अपनी शक्ति से, बल्कि उस जीवित परमेश्वर की आत्मा से जो आपकी आत्मा में विजय की सांस लेता है। प्रिय, आप मेरी उत्कृष्ट कृति है। मैंने आपका मन बनाने, कल्पना करने और निर्माण करने के लिए बनाया था। आपके पास जो प्रतिभाएं, जुनून और कौशल है, वे दिव्य भंडार हैं जो आपको इस दुनिया में प्रकाश लाने के लिए सौंपे गए हैं। डर या असुरक्षा के कारण उन्हें दफन न करें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें साझा करें और देखें कि मैं उनके प्रभाव को कैसे गुणा करता हूं। अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की तरह आपके उपहार दूसरों के साथ साझा करने पर सबसे अधिक चमकते हैं। मैंने आपको अपनी भव्य कहानी में एक सक्रिय भागीदार के रूप में बनाया है, न कि केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में। मैंने आपके जीवन पर जो आह्वान किया है उसे स्वीकार करें, ये जानते हुए कि आप इसे पूरा करने के लिए आवश्यक हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से लैस है। और याद रखें, मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण है। इस आश्वासन में रहें कि आपकी प्रार्थनाएं कभी भी अनसुनी न रहें। आपके दिल की हर आह, हर मौन प्रार्थना और हर मुखर रोना मेरे सिंहासन तक पहुंचता है। मैं कोई दूर का या उदासीन भगवान नहीं हूं। मैं आपकी इच्छाओं और आपकी आवश्यकताओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। कभी कभी मेरा जवाब जल्दी आता है और कभी कभी ये देरी से लगता है, लेकिन मेरा समय हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। जब ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं, तो मैं अक्सर आपके भीतर सबसे गहरा काम कर रहा हूं। आपके चरित्र को आकार दे रहा हूं, आपके उद्देश्यों को परिष्कृत कर रहा हूं और आपके दिल को मेरे साथ जोड़ रहा हूं। विश्वास रखें कि मैं आपको सही समय पर अनुग्रह की सही मात्रा प्रदान करूंगा। आपको आगे बढ़ने के लिए पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। बस अगला वफादार कदम उठाएं और मुझे वादे का रास्ता दिखाते हुए देखें। इस यात्रा में आपको ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। पीछे न हटे। सहनशीलता परिष्कृत सोने की तरह है जो हर परीक्षण के साथ शुद्ध और अधिक मूल्यवान हो जाता है। मेरी इच्छा आपको पराजित होते देखना नहीं है, बल्कि आपको अटूट विश्वास की चमक से चमकते देखना है। जब आप दृढ़ रहते हैं तो आप अपने और अपने जीवन का निरीक्षण करने वालों दोनों के लिए मूर्त तरीकों से मेरी वफादारी साबित करते हैं। अन्य लोग आपके लचीलेपन को देखेंगे और आपकी आशा के स्रोत के बारे में आश्चर्य करेंगे, जिससे मेरी निरंतरता शक्ति के बारे में साझा करने के लिए आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। मुझ पर अपने दृढ़ विश्वास के लहर के प्रभाव को कभी भी कम मत समझो। अब मैं विशेष रूप से आपके संबंधों के टूटे हुए हिस्सों पर बात करता हूँ। मुझे पता है कि जब प्यार को धोखा दिया जाता है, जब विश्वास टूट जाता है या जब गलतफहमी लोगों को अलग कर देती है, तो आपको कितना दुख होता है। मेरा दिल आपके साथ दुखता है, क्योंकि मैंने मानवता को एकता और करुणा में फलने फूलने के लिए बनाया है। यदि संभव हो तो उन संपर्कों को ठीक करने की कोशिश करें। जहां आपको आवश्यकता हो वहां माफी मांगे, उदारता से क्षमा करें जहां आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी जान ले कि कब कुछ बंधनों को जारी करना है जो नुकसान पहुंचाने में बने रहते हैं। मैं आपको ये समझने में मार्गदर्शन करूंगा कि किन संबंधों को बहाल किया जाना है और आपको अपने कल्याण के लिए किसे आत्मसमर्पण करना चाहिए। याद रखें, मैं हमेशा मानव दुर्बलता द्वारा छोड़े गए घावों को भरने के लिए निकट होता हूं। अपनी आंखों को बार बार ऊपर की ओर देखने दे। सृष्टि स्वयं मेरी महिमा और दृढ़ता की गवाही देती है। सूरज हर दिन उगता और डूबता है, जो मेरी निर्भरता को दर्शाता है। तारे रात के आकाश में चमकते हैं, प्रत्येक अपने निर्धारित स्थान पर मेरे क्रम को दर्शाते हैं। प्रकृति की लय से सीखें, क्योंकि मैंने उन्हें आपको वो सामंजस्य दिखाने के लिए डिजाइन किया है जो मेरे समर्पण में जीवन में संभव है। जब तूफान आते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन तब तक नहीं टूटते जब तक कि उनकी जड़ें गहरी न हो। इसी तरह
अपने आप को मेरी सच्चाई में लंगर डालें और आप जीवन के तूफानों की अराजकता से नष्ट नहीं होंगे। इसके बजाय आप हर मौसम में फल देते हुए मजबूत होकर उभरेंगे। आप मेरी नजरों में अनमोल हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी नजरों से खुद को देखें। अगर आप केवल मेरे स्नेह की गहराई को समझ सकते हैं तो आपकी असुरक्षा एक पल में दूर हो जाएगी। जहां आप खामियां देखते हैं वहां मैं क्षमता देखता हूं। जहां आप खंडहर देखते हैं मुझे पुनर्जन्म के लिए एक कैनवास दिखाई देता है। मुझे आपको आकार देने और ढालने दे, ये विश्वास करते हुए कि मेरे हाथ केवल आपके अंतिम अच्छे के लिए काम करते हैं। यद्यपि शोधन प्रक्रिया असुविधा ला सकती है, ये परिवर्तन की गर्मी में है कि अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। मिट्टी के कुम्हार की तरह मैं आपके जीवन की उत्कृष्ट कृति बनाने में अंतरंग रूप से शामिल हूं। अपने प्रतिरोध को छोड़ दें और देखें कि मैं कैसे राख से सुंदरता बनाता हूं। मेरी शांति आपकी रक्षक हो। शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, ये मेरी आत्मा की मूर्त उपस्थिति है जो आपके भीतर के हर तूफान को शांत करती है। गहरी सांस लें और उस शांति को अपने अस्तित्व के मूल में बसने दें। जैसे जैसे आप मेरी शांति में चलते हैं आप एक बेचैन दुनिया में शांति की किरण बन जाते हैं। आप दृढ़ खड़े हैं, एक अटूट आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। ये आश्वासन गर्व या आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि मुझ पर आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। अन्य लोग उस शांति की ओर आकर्षित होंगे और आप उन्हें इसके वास्तविक स्रोत की ओर इंगित कर सकते हैं। वास्तव में मेरी शांति परिस्थितियों से परे है। जब आप मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करने में दृढ़ रहते हैं तो ये आपके दिल और दिमाग की रक्षा करता है। ये देखकर मुझे खुशी होती है कि आप मेरी इच्छा की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों को चिंता है कि वे मेरे निर्देश से चूक जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप ईमानदारी से मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं तो मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। अपनी आत्मा में मेरे कोमल आवेग को सुने। अक्सर मैं उग्र घोषणाओं के बजाय शांत फुसफुसाहट में बात करता हूं। आपको शांत और चौकस रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे वचन का अध्ययन करो क्योंकि वह तुम्हारे चरणों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए ज्योति है। इसमें आपको कालातीत ज्ञान और अपरिवर्तनीय सत्य मिलेगा। प्रार्थना करें ये विश्वास करते हुए कि मेरे उत्तर खुले दरवाजों, बुद्धिमान सलाह या आपके दिल पर एक अचूक छाप के माध्यम से आ सकते हैं। जैसे जैसे आप मेरे पास आते हैं मैं आपके पास आता हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी भी अंधा नहीं चलेंगे। यदि आपको नुकसान और चूक गए अवसरों के लिए दुखी होना पड़ता है तो दुखी रहें, लेकिन दुखी न रहें। मैं टूटे दिल वालों को सांत्वना देता हूं और खोए हुए वर्षों को अकल्पनीय तरीकों से भुनाता हूं। यहां तक कि आपका शोक भी पवित्र हो सकता है यदि आप इसे आपको मेरे पक्ष के करीब लाने दें। आपके आंसुओं के बीच मैं आपके विलाप को नृत्य में बदलकर आनंद का तेल और प्रशंसा का वस्त्र प्रदान करता हूं। आपकी कहानी निराशा की घाटी में समाप्त नहीं होती है। मैं आपको नई दृष्टि के पहाड़ों की चोटियों की ओर ले जाता हूं। ऊपर की ओर की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन आप जो भी कदम उठाते हैं वो मेरी निरंतर कृपा के साथ है। और जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो आप गवाही देंगे कि हर दर्द मुझ पर एक गहरी निर्भरता में बदल गया था। विकास के चमत्कार पर विचार करें। एक बीज लगभग शून्य के रूप में शुरू होता है, फिर भी इसमें एक विशाल पेड़ बनने के लिए आवश्यक सब कुछ होता है। इसी तरह मैंने आपके भीतर विश्वास, आशा, लचीलापन और करुणा के बीज रखे हैं। उनका पालन पोषण करें। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास सरसों के बीज जितना छोटा है तो विश्वास करें कि इसमें पहाड़ों को स्थानांतरित करने की शक्ति है। आपके भीतर जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। विनम्र शुरुआत को तुच्छ न समझें या आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कार्यों के बारे में न सोचें। ये छोटे कदम बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे जैसे आप दृढ़ रहेंगे आप देखेंगे कि कैसे विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी परिवर्तन की एक अदम्य आग को प्रज्वलित कर सकती है। कभी मत भूलो मैं वो हूं जो समुद्रों को विभाजित करता है, जो मृतकों को उनकी कब्रों से बाहर बुलाता है, जो अस्तित्व में सृष्टि की बात करता है। जब मैं आपके पक्ष में हूं तो आपके खिलाफ क्या खड़ा हो सकता है? सबसे मजबूत जंजीरें मेरे नाम के उल्लेख पर टूट जाती है और निराशा के सबसे काले कोने प्रकाश से भर जाते हैं जब मेरी सच्चाई की घोषणा की जाती है।
इस आशा को बनाए रखें, क्योंकि ये आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। हालांकि परीक्षाएं कई हो सकती हैं, लेकिन आपकी जीत सुनिश्चित है। मैं कठिनाई से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से ले जाने का वादा करता हूं। आपकी आत्मा को परिष्कृत करता हूं और धीरज की गहरी गवाही को प्रज्वलित करता हूं। हर सुबह इस उम्मीद के साथ जागो कि कुछ अद्भुत हो सकता है। सांसारिक क्षणों में अपने दांतों को ब्रश करना, काम पर गाड़ी चलाना, भोजन तैयार करना, अपनी आत्मा को मेरी आवाज के लिए खुला रहने दे। मैं किसी भी क्षण रहस्योद्घाटन को फुसफुसा सकता हूं, सामान्य को एक पवित्र मिलन स्थल में बदल सकता हूं। जैसे जैसे आप इस जागरूकता का अभ्यास करेंगे, आपको एहसास होगा कि मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार मार्गदर्शन कर रहा हूं। आपको पता चलेगा कि कोई भी पल बर्बाद नहीं होता, कोई भी सांस व्यर्थ नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने के भीतर मैं उन आंखों के लिए उद्देश्य और शोभा बुनता हूं जो देखना पसंद करती है। जब चिंता आपकी आत्मा को गांठों में बांधने की कोशिश करती है, तो याद रखें कि मैं आपकी शांति का लंगर हूं। अपनी आशा को मेरे अपरिवर्तनीय चरित्र में, मेरी सिद्ध दया में स्थापित करें। चिंता क्या क्या के दायरे में पनपती है, लेकिन मेरी आत्मा इस वास्तविकता में निवास करती है कि मैं आपके साथ हूं। उस सच्चाई को अपने दिल में गूंजने दें। मेरा पूर्ण प्रेम भय को बाहर निकालता है, आपको डरने के लिए डांटने से नहीं, बल्कि आपको इतनी पूरी तरह से घेर लेने से कि भय अपनी शक्ति खो देता है। मेरी उपस्थिति में आराम करें और मुझे आपका बोझ उठाने दें। आप कभी भी उन्हें अकेले ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। हर चिंतित विचार को मेरे चरणों में रखें और मैं इसे एक कोमल विश्वास के साथ बदल दूंगा कि मेरी कृपा हर स्थिति के लिए पर्याप्त है। बच्चे, अपने मूल्य को इस दुनिया के क्षण भंगुर मान को, धन, सफलता, बाहरी रूपों से न मापे। ये बदलती रेत है जो आपकी आत्मा को सहारा देने में असमर्थ है। इसके बजाय मेरे वचन की चट्टान पर खड़े हो जाओ, जो घोषणा करता है कि तुम भयानक और अद्भुत रूप से बनाए गए हो, कि तुम्हारा मूल्य मेरे प्रिय होने में पाया जाता है। जान लो कि मैं सर्वशक्तिमान ने अपने हाथों की हथेलियों पर तेरा नाम अंकित किया है। प्रतिबद्धता की उस गहराई की कल्पना करें। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, भीड़ में एक विचार या चेहरे के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट पोषित रचना के रूप में। ये सत्य आपको शांति और साहस से भर देना चाहिए। अपने सामने मौजूद संभावनाओं की ओर अपनी नजरें उठाएं। शायद आप थका हुआ महसूस करते हैं, या शायद आप मजबूत महसूस करते हैं, नई चुनौतियों को जीतने के लिए तैयार हैं। किसी भी स्थिति में मुझे अपनी योजनाओं और आकांक्षाओं में आमंत्रित करें। मुझे आपके भविष्य का वास्तुकार बनने दें और आप पाएंगे कि मेरा खाका आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। जहां आप एक शानदार महल की कल्पना करते हैं, जहां आप एक छोटी सी फसल की योजना बनाते हैं, वहां मैं खेतों को बहुतायत से भरा हुआ देखता हूं। मैं आशीर्वाद का गुणक हूं। मेरे साथ साझेदारी करें और देखें और आश्चर्य करें कि जब आप उन गंतव्यों पर जाते हैं जिन्हें आपने कभी संभव नहीं सोचा था। ध्यान रखें कि कड़वाहट को अपने पैर जमाने न दें। कड़वाहट जड़ों वाली एक खरपतवार है जो आपकी खुशी का गला घोंट देती है और आपकी ऊर्जा का उपभोग करती है। ये अनसुलझी निराशाओं और पोषित द्वेष से बढ़ता है। जैसे ही ये दिखाई देता है, इसे हटा दें। जल्दी से क्षमा की पेशकश करें। लगातार करुणा चुनें और लगन से अपने दिल की रक्षा करें। मेरा प्यार कड़वाहट का प्रतिकार है, एक जीवित धारा जो आपकी आत्मा के हर प्रदूषित कोने को साफ करती है। इसे आपको अच्छी तरह से धोने दें, जिससे आप अधिक स्वतंत्र, हल्के और दिव्य आशीर्वाद के और भी बड़े उपाय प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। मुझे खुशी होती है जब आप उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हाशिए पर हैं, अकेले हैं और आहत हैं। जब भी आप दयालुता दिखाते हैं तो आप मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, खासकर जब ये आपको कुछ महंगा पड़ता है। बलिदान प्रेम का प्रत्येक कार्य मेरे सिंहासन पर चढ़ने वाली प्रशंसा की सुगंध है। एक ऐसी दुनिया में मेरी करुणा के हाथ और पैर बने जो अक्सर भूल जाती है कि वास्तव में कैसे देखभाल करनी है। परेशान लोगों को सुनने के लिए कान दें, भूखे लोगों को गर्मजोशी से भोजन दें, शोक मनाने वालों को सांत्वना दें। इन हाव भावों में आप मेरे उपचार का साधन बन जाते हैं।
दूसरों को आशीर्वाद देने में आप खुद को भी धन्य पाएंगे, क्योंकि देने में आप अपने दिल को मेरे साथ संरेखित करते हैं, जो सबसे बड़ा दाता है। और अब आपकी आत्मा को शांत रहने दें। हर शब्द को अवशोषित करें जो मैंने आपकी आत्मा में फुसफुसाया है। उन्हें बसने दें और जड़ें जमाने दें। एक ठंडी शाम को एक नरम कंबल की तरह अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति को लपेटते हुए महसूस करें। मेरे प्यार की गर्मी को, निराशा की ठंड को दूर करने दें। आप हमेशा मेरे साथ सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा एक नाजुक प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक चिरस्थायी प्रतिज्ञा है। भले ही आपके पैरों के नीचे धरती कांपे, मैं आपका गढ़ बना रहूंगा। भले ही पहाड़ों को समुद्र में ले जाया जाए, मैं आपकी शरण बना रहूंगा। यही मैं हूं, अपरिवर्तनीय, अटूट, हमेशा वफादार। विश्वास के साथ खड़े हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं। तेरी आंखें मेरी अच्छाई के लिए चौड़ी हो जाएंगी। तेरे कान मेरे मार्गदर्शन को अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे और तेरा हृदय उस प्रेम से भर जाएगा जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है। आप देखेंगे कि आपके कदम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन बोझों को दूर कर रहा हूं जिनसे आप लड़खड़ाते हैं। मैं भ्रम के कोहरे को उठाती हूं ताकि आप आगे का रास्ता देख सके। भरोसा रखिए कि मैं रास्ता साफ कर रहा हूं। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिपूर्ण प्रेम आपके भाग्य की रक्षा करता है। यहां तक कि जब चुनौतियां फिर से सामने आती हैं, तब भी निराश न हो। चुनौतियां गहरे विश्वास के अवसर हैं, मुझ पर अधिक पूरी तरह से भरोसा करना सीखने के लिए। कमजोरी महसूस करने में कोई शर्म नहीं है। वास्तव में ये कमजोरी में है कि मेरी शक्ति की सबसे अधिक महिमा होती है। मैं आपको दिखाता हूं कि मुझ पर निर्भरता एक बैसाखी नहीं है, बल्कि विजयी जीवन के लिए एक जीवन रेखा है। मेरे वादों को निभाए, क्योंकि आप तूफानी समुद्र में एक जीवन लड़के से चिपके रहेंगे। आप पाएंगे कि मेरा वचन आपको बनाए रखने में कभी विफल नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षण एक गवाही बन जाता है जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है। एक प्रकाश स्तंभ जो कहता है, देखो मेरे भगवान ने क्या किया है। आज गले लगाए, प्रतीक्षा के दिल से सूर्योदय का स्वागत करें, क्योंकि हर सुबह नई दया आपका इंतजार करती है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं अनुग्रह, दया, उपचार और सफलता के नए पैराग्राफ लिख रहा हूं। ये दिन चढ़ाई के लिए नए पहाड़ ला सकता है, लेकिन ये आपके निर्माता की निरंतर उपस्थिति भी लाता है, जो आपको मजबूत करने के लिए तैयार रहता है। अपनी आंखें मेरे चेहरे पर बंद रखें और आप अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे। आपकी आत्मा को लगातार कृतज्ञता के साथ प्रतिध्वनित होने दें, क्योंकि हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। आपके फेफड़ों में सांस होती है। एक दिल अभी भी उद्देश्य के साथ धड़क रहा है और एक ब्रह्मांड मेरी महिमा के साथ गुनगुना रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसे प्यार से प्यार करती हूँ जो हर बाधा को पार करता है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। जब तक आप इसे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुनते, तब तक कोई भी शक्ति आपको इस सत्य से अलग नहीं कर सकती। इसे करीब रखें, इसे आपको भरने दें और इसे आपके जीने के तरीके और आपके प्यार के तरीके को परिभाषित करने दें। तुम अनमोल हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इसे अपनी आत्मा के भीतर गहराई से जान लें, ताकि जब संदेह उत्पन्न हो तो आप आत्मविश्वास से कह सकें, मेरे लिए मेरे पिता का प्यार अटूट है और उस प्यार में मैं सुरक्षित हूं। आनंद करो, क्योंकि तुम मेरी अनंत भुजाओं में लिपटे हुए हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे करीब आओ और उस कोमल खामोशी को ढूंढो जो मेरे सामने आराम करने पर तुम्हारे दिल में बस जाती है। यहाँ तक कि जब आप पिछले संघर्षों और विजयों पर विचार करते हैं, तो जान ले कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को एक टेपेस्ट्री में बुना गया है जो मेरे अथाह प्यार को दर्शाता है। मैं कभी कभी आपकी आंखों के पीछे छिपी हुई थकान, आपकी आत्मा की गहराई से उठने वाली अनकही आहों को देखता हूं। आपने ऐसे बोझ उठाए हैं जो आपके ऊपर भारी पड़े, आपके दृष्टिकोण को आकार देते हैं और आपके भविष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। मुझे आपके भीतर उस नाजुक जगह में कदम रखने दे जहां कल की पीड़ा अभी भी गूंजती है। वहां मैं हर घाव पर उपचार तेल डालूंगा, उस कठोरता को नरम करूंगा जिसने जड़ पकड़ने की कोशिश की है और आशा की मीठी कोमलता को बहाल करूंगा। मेरी करुणा और कृपा की आवाज को सुनो,
मुझे पता है कि आप उन क्षेत्रों में जवाब चाहते हैं जहां आप अनिश्चितता और डर महसूस करते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि अपने सामने खड़े पहाड़ों को कैसे पार किया जाए, या जब कड़वाहट आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो कैसे क्षमा किया जाए। आप सवाल करते हैं कि क्या कोई वास्तव में समझ सकता है कि आपने क्या सहन किया है, या आपने कुछ निराशाओं को कितनी गहराई से महसूस किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि मेरे साथ मिलन के शांत स्थान पर मैं उस ज्ञान की आपूर्ति करूंगा जो तुम चाहते हो। मेरी आत्मा आपके अंतरतम अस्तित्व में स्पष्टता लाती है। जब आप चिंता के कोलाहल को शांत करेंगे तो आपको मेरी दिशा की स्थिर प्रतिध्वनि का एहसास होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप कौन हैं। तुम्हारा जीवन मुझसे कभी छिपा नहीं रहा है, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, जब भ्रम और उदासी ने आपको घेर लिया था, मैं आपके साथ था। कुछ भी मेरे ध्यान या मेरी चिंता से नहीं बचता है। ये सत्य, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो एक शांतिपूर्ण लंगर बन जाता है जो आपको जीवन के हर मौसम में दृढ़ रखता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं आपके आंसू देख रहा हूं। हर आंसू कीमती है। मेरी आंखों के सामने एक चमकते मोती की तरह उस एहसास को आपके दिल में सांत्वना लाने दे। आपको याद दिलाएं कि आपकी मानवता के सबसे नाजुक पहलुओं को भी अनदेखा नहीं किया जाता है। कभी कभी आप अपनी आत्मा में एक सूखापन महसूस कर सकते हैं, एक रेगिस्तान जैसी भावना जहां आप उद्देश्य और नवीकरण के लिए प्यासे हैं। हे प्रियो, रेगिस्तान से मत डरो, क्योंकि उस बंजर जगह में मैं जीवित जल की धाराएं निकालता हूं। रेगिस्तान आपका प्रशिक्षण स्थल हो सकता है, एक ऐसा स्थान जहां आप मुझ पर अपनी निर्भरता की गहराई का पता लगाते हैं। परीक्षाओं की चिलचिलाती गर्मी के बीच आपको पता चलेगा कि मेरी छाया आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। उस जंगल से आप मजबूत होकर बाहर निकलेंगे, विश्वास में अधिक जड़ें जमाएंगे और मेरी अच्छाई के बारे में अधिक जागरूक होंगे। इसलिए यदि आप खुद को ऐसे मौसम में पाते हैं जो अलग थलग या मुश्किल महसूस करता है, तो निराश न हो। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूं। मैं बस आपको तैयार कर रहा हूं, आपको अंदर से बाहर से मजबूत कर रहा हूं। आगे जो अज्ञात है उससे न डरें। याद रखें कि मैंने पहले कैसे तूफानों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया है, कैसे मैंने असंभव समुद्रों को अलग किया और आपको सुरक्षित तटों पर ले गया। मेरी शक्ति कम नहीं हुई है और न ही आपकी ओर से चमत्कार करने की मेरी इच्छा कम हुई है, लेकिन चमत्कार अक्सर समर्पण की हृदय मुद्रा के साथ शुरू होते हैं। यदि आप अपने नियंत्रण से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप अनजाने में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। जाने दें और विश्वास करें कि मेरी योजनाएं आपकी अपनी योजनाओं को पीछे छोड़ देंगी। अपने दिल को इस वास्तविकता के लिए खुला रखें कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपनी अपेक्षाओं को अपनी तत्काल दृष्टि से परे फैलाने दें, ये विश्वास करते हुए कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं समझते हैं। उन विश्वास के बीजों पर विचार करें जो मैंने आप में बोए हैं। विश्वास सरसों के एक छोटे से बीज की तरह पहली नजर में महत्वहीन लग सकता है, फिर भी इसके भीतर जबरदस्त क्षमता निहित है। यदि आप इसे प्रार्थना के साथ पानी देते हैं तो इसे मेरे वादों के साथ पोषित करें और इसे मेरी उपस्थिति की धूप में उजागर करें। ये कुछ शक्तिशाली में विकसित होगा। आपका विश्वास शरण का एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जो दूसरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और प्रोत्साहन का फल देता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका विश्वास छोटा है या यदि संदेह कभी कभी हस्तक्षेप करता है, तो हतोत्साहित न हो। अपने विश्वास के अवशेष भी मेरे पास लाओ और मैं इसे विकसित करूंगा। उन सीमाओं को पार करते हुए देखें जब ये खिलता है जो कभी आपको सीमित करती थी। जब आपके आसपास की आवाजें आलोचना में उठती हैं या ऐसे शब्द बोलती हैं जो आपके मूल्य की भावना को कम कर देते हैं, तो याद रखें कि किसकी आवाज वास्तव में मायने रखती है। मैं आप पर जीवन, वादा और क्षमता की बात करता हूं। मेरे शब्दों का उद्देश्य कभी भी आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि आपको उस पूर्णता के करीब लाना है जो आपको बनने के लिए बनाया गया था। यदि आपके पास आंतरिक रूप से हानिकारक लेबल है, तो मेरी सच्चाई को उन्हें अधिलेखित करने दें। आप सक्षम से अधिक, पर्याप्त से अधिक और जितना आप समझ सकते हैं
उससे अधिक गहराई से पोषित है। मेरे राज्य में तथाकथित कमजोरों को मजबूत बनाया जाता है और उपेक्षित लोगों को महत्व दिया जाता है। उस आश्वासन को आपको हीनता की किसी भी छाया से बाहर निकालने दे। अपने रास्ते में पहाड़ों के बारे में सोचें। ये पहाड़ कई रूपों में दिखाई दे सकते हैं। भय, अपराध बोध, शारीरिक या भावनात्मक प्रकृति की बाधाएं, या आपके उद्देश्य के बारे में अनिश्चितताएं। प्रत्येक पर्वत आपके संकल्प को चुनौती देता है और आपको पीछे हटने के लिए लुभाता है। फिर भी मेरे प्रिय, ये विशाल चुनौतियां मेरी शक्ति को देखने के अवसर भी हैं। विश्वास से आप उन पहाड़ों से बात कर सकते हैं, उन्हें चलने का आदेश दे सकते हैं। आपके शब्दों में अधिकार आपकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके भीतर निवास करने वाली मेरी आत्मा से उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ बात करें, ये जानते हुए कि आपके विश्वास के जवाब में मेरा हाथ चलता है। चाहे वे पहाड़ तुरंत ढह जाएं या धीरे धीरे गिरे, आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मेरी क्षमता पर विश्वास करना बंद न करें। अब अपने विचारों को दया के मार्ग पर लगाएं, क्योंकि दया मेरे स्वभाव के सबसे शुद्ध प्रतिबिंबों में से एक है। कभी कभी आपको उन लोगों पर दया करने के लिए बुलाया जाता है जिन्होंने अन्याय किया है, या जब आप ठोकर खाते हैं तो खुद पर दया करने के लिए कहा जाता है। दया अप्राकृतिक महसूस कर सकती है, क्योंकि दुनिया अक्सर प्रतिशोध को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं आपको अपने दिल को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाता हूं। याद रखें कि आपको कितनी बार खुद को एक नई शुरुआत, एक साफ स्लेट या दूसरे मौके की जरूरत पड़ी है। क्या मैं वहां नहीं था? अनुग्रह बढ़ाते हुए आपने अर्जित नहीं किया। उसी दया का पात्र बनना चुने। आप किसी भी अन्य के विपरीत एक ऐसी स्वतंत्रता की खोज करेंगे, एक ऐसी छूट जो सबसे भारी बोझ को हल्का करती है और कड़वाहट के चक्र को तोड़ती है। गौर कीजिए कि कैसे मेरी दया मेरे न्याय के साथ साथ चलती है। जहां मैं खुले तौर पर क्षमा करता हूं, वहीं जब आप हानिकारक रास्तों पर भटकते हैं तो मैं आपको सही भी करता हूं। मेरा अनुशासन कभी भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं है। ये मेरे द्वारा परिकल्पित प्रचुर जीवन के साथ आपको फिर से संरेखित करने के लिए है। मेरे प्रेमपूर्ण सुधार को न छोड़ें, क्योंकि ये मेरी गहरी देखभाल का संकेत है। मैं उन खामियों को देखता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता हूं। याद रखें कि अनुशासन, जिसे ठीक से समझा जाता है, प्रेम का एक कार्य है। एक चरवाहे की तरह जो भेड़ों को एक खतरनाक चट्टान के किनारे से दूर ले जाता है। मैं आपको बर्बाद होने से दूर ले जाने के लिए अपने डंडे का उपयोग करता हूं। पुनर्निर्देशन के इन क्षणों को अपनाएं। वे आपके फलने फूलने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विनम्रता एक बहुमूल्य वस्त्र है। इसे पहने जब आप अपने संबंधों और अपनी पसंद को नेविगेट करते हैं। विनम्रता का मतलब अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता है कि आप खुद को वैसे ही देखें जैसे आप वास्तव में हैं। पूरी तरह से प्यार किया जाता है, फिर भी हमेशा मेरी कृपा की आवश्यकता होती है। जब आप विनम्रता से चलते हैं तो आप मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए द्वार खोलते हैं। गर्वित हृदय में अक्सर इतनी भीड़ होती है कि मेरी आत्मा पूरी तरह से काम नहीं कर सकती, लेकिन विनम्र हृदय चमत्कारों के लिए पर्याप्त जगह बनाता है। विनम्रता को एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में सोचें, जो मेरे आशीर्वाद की बारिश प्राप्त करती है, गहरी जड़ों और स्थायी विकास को सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर गर्व जमीन को कठोर कर देता है, जिससे आशीर्वाद अप्रयुक्त हो जाते हैं। हर अवसर पर विनम्रता चुनें और आप पाएंगे कि मेरा अनुग्रह एक दृढ़ साथी की तरह आपका अनुसरण करता है। मेरे शाश्वत साहचर्य की सच्चाई में सांस लें। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं था कि आप अकेले यात्रा करें। सोचिए कि कैसे मैं पहले मनुष्यों के साथ बगीचे की ठंड में चला गया, रिश्ते के लिए अपनी इच्छा का प्रदर्शन करते हुए। आज भी मैं जीवन की दैनिक लय में आपके साथ चलने के लिए तरसती हूँ। जब आप जागते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप काम करते हैं और जब आप आराम करने के लिए अपना सिर नीचे रखते हैं। यदि आप मुझे उन सामान्य क्षणों में आमंत्रित करते हैं तो आप मेरी असाधारण उपस्थिति का स्वाद चखेंगे। मेरे साथ संवाद करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस ईमानदारी से अपने दिल को खोलें, मुझसे एक दोस्त की तरह बात करें, और आप पाएंगे कि मैं ध्यान और कोमल देखभाल के साथ प्रतिक्रिया देता हूं। इस सच्चाई पर विचार करें कि आप अपने भीतर मेरी छवि रखते हैं।
सृजन में मैं अपनी आत्मा को मानवता में सांस लेता हूं, अपनी दिव्य छाप प्रदान करता हूं। यही कारण है कि आप प्रेम, न्याय, करुणा और सत्य जैसे आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं। ये गुण आपकी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर मेरे स्वभाव को प्रतिध्वनित करते हैं। हालांकि जीवन की परीक्षाएं उस प्रतिबिंब को मंद कर सकती हैं, लेकिन इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक दिन उस प्रतिबिंब को चमकाने का निमंत्रण है, जिससे मेरे चरित्र को आपके कार्यों और शब्दों के माध्यम से चमकने का मौका मिलता है। आप त्रुटिपूर्ण या टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये न भूलें कि एक दर्पण टूटने पर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। मेरा प्रकाश फ्रैक्चर के माध्यम से चमक सकता है, एक बेदाग सतह की तुलना में अधिक सुंदर शोभा का एक मोज़ेक बना सकता है। जब आप संघर्ष का सामना करते हैं तो शांति दूत बनने के मेरे आह्वान को याद रखें। सच्ची शांति खुली शत्रुता की अनुपस्थिति से परे है। इसमें सुलह और संपूर्णता शामिल है। इस तरह की शांति अक्सर प्रतिसांस्कृतिक होती है, क्योंकि ये केवल आक्रोश को दफनाने से अधिक की मांग करती है। इसमें प्यार में मुद्दों का सामना करना और एक जैतून की शाखा का विस्तार करना शामिल है, तब भी जब आपका गर्व प्रतिशोध की मांग करता है। जैसे ही आप मेरी शांति के प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप एक महान आह्वान में कदम रखते हैं। शांति दूत मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि मैंने खुद सुलह लाने के लिए मानवता की अराजकता में कदम रखा। मेरा उदाहरण इस बात का उदाहरण हो कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। आपके जीवन में मेरे द्वारा रखे गए संबंधों को संजो कर रखें। आपका परिवार, दोस्त और यहाँ तक कि आप जिन अजनबियों से मिलते हैं, वे संयोग नहीं है, बल्कि प्यार का अनुभव करने और बदले में इसे देने के अवसर हैं। जब आप कुंठा या निराशा महसूस करते हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय संघर्ष करती है। करुणा, धैर्य और समझ के साथ उनके पास जाए। रिश्ते चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसे रास्ते भी हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं। जैसे जैसे आप मतभेदों या कमियों के बावजूद दूसरों से प्यार करना सीखेंगे, आपका अपना दिल बढ़ेगा। मुझे ये दिखाने के लिए कहें कि आपको और अधिक गहराई से प्यार कैसे करना है, और मैं उन दीवारों को तोड़ने के तरीकों का खुलासा करूंगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वे टूट सकती है। मुझे उन सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बात करने दें जो मैंने आपके भीतर रखे हैं। कभी कभी आप उन्हें एक तरफ धकेल देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि वे बहुत भव्य या बहुत महत्वहीन हैं। फिर भी मैं ही हूं जो आपकी क्षमता का लेखक हूं। जब आप उन सपनों को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करेंगे, तो आप मुझे ऐसे दरवाजे खोलते हुए पाएंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपको ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपके संकल्प की परीक्षा लेती है, लेकिन अगर आप मेरे समय और दिशा पर भरोसा करते रहेंगे, तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। अपनी आत्मा में हलचल पैदा करने वाले जुनून या रचनात्मकता की चिंगारी को खारिज न करें। वे वही उपकरण हो सकते हैं जिनका उपयोग मैं आपके माध्यम से अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए करता हूं। अपनी नजरें मुझ पर रखें और इन सपनों को मेरी महानता का जीवित प्रमाण बनने दें। रुकें और अपने जीवन में आशीर्वाद को स्वीकार करें। कृतज्ञता पूजा का एक गहरा कार्य है। यह आपका ध्यान आपकी कमी से हटाकर आपके पास जो है उस पर केंद्रित कर देता है। कृतज्ञ हृदय की शक्ति को कम न समझें। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप मेरे प्रावधान के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और हतोत्साहित होने की संभावना कम हो जाती है। जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब भी आशीर्वाद की जेबें बनी रहती हैं, जो पहचाने जाने की प्रतीक्षा में रहती है। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति को अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लौ की तरह आप में आशा जगाने दें। समय के साथ वो लौ बढ़ती है, आपकी परिस्थितियों के हर कोने को रोशन करती है। आप देखना शुरू कर देंगे कि आप मेरी अच्छाई के संकेतों से घिरे हुए हैं, मेरी वफादारी के संकेत जो किसी भी क्षणिक परेशानी से अधिक जोर से बोलते हैं। ये भी ध्यान दें कि मैंने आपको एक आवाज दी है, चाहे वो शब्दों, कलात्मक प्रतिभाओं या दयालुता के कार्यों के माध्यम से व्यक्त की गई हो। ये आवाज प्रकाश लाने और मेरे कार्यों की गवाही देने का एक माध्यम है। आप निर्माण करना या तोड़ना चुन सकते हैं। दयालुता और सच्चाई से बोलना आपको मेरे स्वभाव से जोड़ता है। मैं आपको सत्य को नीचा दिखाने के लिए नहीं बुलाता,
बल्कि इसे विनम्रता और सम्मान के साथ देने के लिए कहता हूं। परस्पर विरोधी विचारों से भरी दुनिया में आपके शब्द उपचारात्मक बाम हो सकते हैं। मेरे अनुग्रह के संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने कभी इसका सामना नहीं किया है और विनम्रता के साथ ऐसा करते हैं। याद रखें, आप केवल एक संदेशवाहक नहीं हैं, आप कार्रवाई में मेरे प्यार का एक जीवित उदाहरण हैं। अगर अतीत के अफसोस आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मेरे सामने लाएं। पश्चाताप से चिपके रहना अपनी जेब में एक भारी पत्थर ले जाने के समान है। जैसे जैसे आप आगे की यात्रा करते हैं, अपने पश्चाताप को स्वीकार करें और मेरी क्षमा को हर दाग को धोने दें। जब मैं क्षमा करता हूं तो मैं आपको अपने अतीत से सीखने के लिए भी तैयार करता हूं, यहां तक कि आपकी गलतियों को भी ज्ञान और सहानुभूति की दिशा में कदम के पत्थर में बदला जा सकता है। पहचाने कि कैसे प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को ढाला है, जिससे आप मेरे मार्गदर्शन के प्रति अधिक ग्रहणशील हो गए हैं। मैं आपको आपकी असफलताओं के चश्मे से नहीं देखता, मैं आपको एक प्रिय बच्चे के रूप में देखता हूं जो हमेशा विकास करने में सक्षम है। इस झूठ को खारिज करें कि आपकी गलतियां आपको परिभाषित करती हैं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी कहानी को आशा और मुक्ति के साथ फिर से लिखता है। ध्यान रखें कि आपका जीवन एक ऐसी गवाही है जिसका पालन दूसरे करते हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। जिस तरह से आप तनाव, निराशा और अप्रत्याशित चक्करों को संभालते हैं, उससे पता चलता है कि आपको कौन सी चीजें रोकती हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं को मेरी निरंतर कृपा की ओर इशारा करने दें। जब लोग पूछते हैं कि आप उथल-पुथल में शांत क्यों रहते हैं, तो आप साहसपूर्वक घोषणा कर सकते हैं कि आपका विश्वास मुझ पर है। आप एक जीवंत संदेश बन जाते हैं, ये दर्शाते हुए कि मेरी शक्ति पर निर्भरता सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि मूर्त है। आशा को मूर्त रूप देकर आप दूसरों को भी आशा रखने की अनुमति देते हैं। दया दिखाने से आप घायल दिलों में सुलह की संभावना को जगाते हैं। सत्य पर खड़े होकर आप उन झूठों को चुनौती देते हैं जो लोगों को भय में बांध कर रखते हैं। मैं जो नई चीजें कर रहा हूं, उनके लिए अपनी आंखें खुली रखें। मैं शाश्वत सृष्टि का भगवान हूं, जो निष्क्रिय दिखाई देता है उसमें हमेशा जीवन की सांस लेता हूं। मुझे ये मानकर सीमित न करें कि जो पहले हुआ वो फिर से होना चाहिए। मेरे संसाधन विशाल हैं और मेरी रचनात्मकता असीम है। विश्वास करें कि मैं एक समाधान प्रदान कर सकता हूं जिस पर आपने अभी तक विचार नहीं किया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी परिस्थितियों में मेरी दिव्य रचनात्मकता को आमंत्रित करें। जैसे जैसे आप चौकस रहेंगे, आप देखेंगे कि मैं आपके रास्ते में नए अवसर डालता हूं, आपको अनछुए संबंधों की ओर ले जाता हूं, या आपके भीतर ऐसे उपहारों को जगाता हूं जो लंबे समय से निष्क्रिय है। मेरी असीम शक्ति की इन अभिव्यक्तियों को अपनाएं। सामूहिक कठिनाई के समय जब आपका समुदाय या दुनिया बड़े पैमाने पर उथल-पुथल का अनुभव करती है, तो याद रखें कि मैं अनुपस्थित नहीं हूं। करुणा को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से हो, सेवा के कार्यों के माध्यम से हो, या एकता के शब्दों के माध्यम से हो। मैं पीड़ा की आवाज सुनता हूं और मैं उन लोगों को उठाता हूं जो मेरे हाथ और पैर बनने के लिए तैयार हैं। यदि आपको लगता है कि आपको मदद करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो उस संकेत को नजरअंदाज न करें। शायद आप किसी और की हताश प्रार्थना का जवाब है। अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ाने के लिए मुझ पर भरोसा करते हुए प्यार में आगे बढ़ें। मैं आपकी छोटी भेंट ले सकता हूं और इसे दया और प्रावधान के भव्य प्रदर्शन में बदल सकता हूं। नकारात्मकता के आक्रमण से अपने मन को सुरक्षित रखें। युद्ध का मैदान अक्सर आपके विचारों में होता है, जहां संदेह और भय अपने पैर जमाने का प्रयास करते हैं। सच्चाई से अपनी रक्षा करें। हर नकारात्मक विचार को अपने वश में कर लें और उसे मेरे वचन के अधीन कर लें। सबसे खराब स्थिति पर ध्यान देने के प्रलोभन का विरोध करें। इस बात को समझें कि आपका मन प्रोत्साहन का बगीचा या चिंता का विषय बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बीज को पानी के लिए चुनते हैं। आशा, संभावनाओं और विश्वास के बीज पालें। जब चिंता के विचार उत्पन्न हो तो उन्हें प्रार्थना में मेरे पास लाएं। मेरा दृष्टिकोण पूछें और मेरी शांति को उन कमियों को भरने दें जहां कभी भ्रम रहता था। समय के साथ ये अभ्यास एक स्वाभाविक प्रतिवर्त बन जाएगा,
जिससे आपकी भावनाओं में स्थिरता आएगी। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से न करें, क्योंकि मैंने आपके लिए एक अनूठा मार्ग तैयार किया है। तुलना ईर्ष्या या आत्मसंदेह पैदा कर सकती है, जो दोनों आपको अपने जीवन में आशीर्वाद से विचलित करते हैं। मैं अपने बच्चों के बीच मतभेदों का जश्न अलग अलग उपहारों और आह्वान के साथ मनाती हूँ। दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या करने के बजाय उनके साथ आनंद करें, क्योंकि उनकी सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती है। मेरे राज्य में सभी के फलने फूलने के लिए पर्याप्त जगह है। ईर्ष्या या हीनता के जाल से अप्रभावित दृढ़ता के साथ दौड़ते हुए अपनी नजरें उस मार्ग पर रखें जो मैंने आपके सामने रखा है। याद रखें कि आपकी जाति किसी और के खिलाफ नहीं है। ये वो बनने की यात्रा है जो मैंने आपको बनने के लिए बनाया है। समुदाय के बल पर झुके। हालांकि मेरे साथ एकांत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ईश्वरीय संबंधों से भी लाभान्वित होते हैं जो आपको तेज और प्रोत्साहित करते हैं। मैंने आपको संपर्क के लिए डिजाइन किया है, इसलिए जब जीवन जटिल हो जाए तो खुद को अलग न करें। उन लोगों की तलाश करें जो सत्य के लिए एक दिल साझा करते हैं, जो आपके जीवन में ज्ञान की बात कर सकते हैं और जो आपकी आवश्यकताओं के लिए समझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको याद दिलाते हैं कि आप मेरी नजर में कौन हैं, बजाय उन लोगों के जो आपके उद्देश्य को कम करते हैं। एकता के माध्यम से आप पाएंगे कि बोझ हटा दिए जाते हैं और खुशियां बढ़ जाती हैं। कभी कभी आप किसी और के लिए बोझ उठाने वाले हो सकते हैं। एक थकी हुई आत्मा के प्रति मेरी करुणा बढ़ा सकते हैं। ये आपसी देखभाल मेरे प्यार को एक ठोस तरीके से दर्शाती है। साथ ही स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें जो भावनात्मक या आध्यात्मिक नुकसान को रोकती है। दूसरों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी भलाई को कमजोर करने या आपको मेरी सच्चाई से दूर करने की अनुमति दी जाए। ये समझने के लिए कि कब जुड़ना है और कब पीछे हटना है, मेरे ज्ञान की तलाश करें। भले ही आप विवेक का अभ्यास करते हैं, ऐसा विनम्रता की भावना से करें, न कि आत्मधार्मिकता के साथ। विनाशकारी व्यवहार को सक्षम किए बिना दयालुता दिखाएं। अपने विश्वासों में दृढ़ रहें, लेकिन खुले दिल से रहें। ये कभी न भूलें कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए अनमोल है। अपनी सभी बातचीत में मुझे अपने शब्दों, लहजे और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करें, ताकि आप कृपा और सत्य दोनों का वाहक बन सके। मेरे तरीकों के रहस्य को अपनाएं। मानव समझ केवल मेरे अनंत स्वभाव को ही समझ सकती है। ऐसे मौसम होते हैं जब मेरी योजनाएं आपको उलझन में डाल सकती है और आप सवाल कर सकते हैं कि वे आपकी इच्छाओं के साथ कैसे मेल खाती है। फिर भी ये वो जगह है जहां विश्वास वास्तव में पनपता है। जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन परवाह किए बिना मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं। अगर मैं आपको तुरंत हर जवाब देता तो आप अटूट विश्वास विकसित करने का अवसर खो देंगे। निश्चिंत रहें, मैं शुरू से ही अंत देख रहा हूं। मेरा दृष्टिकोण समय और स्थान की सीमाओं से परे है और आपके लिए मेरा प्यार मैं जो कुछ भी करता हूं उसे रंग देता है। भरोसा रखिए कि मेरी सहूलियत एकदम सही है और ये कि मेरी संप्रभुता उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करती है जो मुझसे प्यार करते हैं। अपने हृदय को पूजा में स्वतंत्र रूप से गाने दें, क्योंकि पूजा मेरे साथ आपके संबंध की पुष्टि करती है। ये आपकी नजर को सांसारिक परिस्थितियों से मेरे स्वर्गीय सिंहासन पर ले जाता है। पूजा में आपकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ संरेखित होती है, जिससे मेरी शांति अधिक गहराई तक बहती है। अपने कमरे की खामोशी में गाए या दूसरों के बीच अपनी आवाज उठाए जो मुझे पसंद करते हैं। आपकी आवाज के कौशल से ज्यादा आपके दिल की मुद्रा मायने रखती है। ईमानदारी से पूजा करें और देखें कि बोझ हल्का हो जाता है और दृष्टिकोण चौड़ा हो जाता है। अगर पूजा करते समय भी आंसू गिरते हैं तो उन्हें मेरी कृपा पर आपकी निर्भरता की कोमल अभिव्यक्ति होने दें। ईमानदारी से बहाए गए वे आंसू बहुमूल्य प्रसाद है जो मेरे प्रेम के सिंहासन तक पहुंचते हैं। उन उपहारों के लिए खुद को खोलें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। कुछ उपहार प्रतिभा या जुनून के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जबकि अन्य अंतर्दृष्टि या ज्ञान के शब्दों के रूप में आ सकते हैं। विनम्रता से उनका स्वागत करें और उन्हें उदारता से साझा करें। ये उपहार आत्मस्तुति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की उन्नति और मेरी अच्छाई के प्रदर्शन के लिए है। उन्हें प्यार के साथ सद्भाव में काम करने दें।
यदि आप महान कार्य करते हैं लेकिन वास्तविक करुणा की कमी है तो प्रभाव खोखला है। हालांकि जब आप उपहारों को निस्वार्थ प्रेम के साथ जोड़ते हैं तो आप एक ऐसी फसल पैदा करते हैं जो लोगों को मेरी ओर इंगित करती है। और जैसा कि आप उपयोग करते हैं जो मैंने आपके भीतर रखा है, आप पाएंगे कि और भी बड़े उपहार आपको सौंपे जा रहे हैं। मेरी उपस्थिति में आराम की शक्ति को कभी कम मत समझो। दुनिया निरंतर हलचल का महिमा मंडन करती है, फिर भी मैं आपको मुझ में विश्राम की लय को अपनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सोचिए कि कैसे मैंने प्राकृतिक दुनिया को गतिविधि और बहाली के चक्रों में मार्गदर्शन करने के लिए दिन और रात के मौसमों की स्थापना की। आपकी आत्मा को भी ताजगी के अंतराल की आवश्यकता होती है। आराम में आप अपने अंतहीन प्रयास के बजाय मुझ पर भरोसा करना सीखते हैं। निश्चलता में आप मेरी आवाज को नई स्पष्टता के साथ सुनते हैं। आराम को समय की बर्बादी के रूप में न देखें, इसे पवित्र स्थान के रूप में देखें जहां मेरा उपचार और कायाकल्प होता है। उन आशंकाओं को छोड़ दें जो फुसफुसाते हैं कि आपको हमेशा उत्पादक होना चाहिए और खुद को नवीकरण की कृपा प्रदान करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो समझे कि मैं आपकी संगति से प्रसन्न हूं। प्रार्थना केवल एक अनुष्ठान या संकट के समय में अंतिम उपाय नहीं है। ये निर्माता और सृजन के बीच एक जीवंत बातचीत है। अपनी खुशियों, दुखों, चिंताओं और विजयों को स्वीकार करते हुए बिना किसी आरक्षण के अपने दिल को बाहर निकालें, फिर सुनने के लिए रुके, क्योंकि प्रार्थना एकालाप नहीं बल्कि एक संवाद है। मैं आपसे आश्वासन की फुसफुसाहट में और कभी कभी कोमल विश्वास में बात करता हूँ, जो आपको मेरी इच्छा के साथ गहरे संरेखण में मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना को एक सामयिक अभ्यास के बजाय एक निरंतर दैनिक सहभागिता बनाएं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप जीवन की भागदौड़ में भी मेरी आवाज को पहचानना सीखेंगे। अपनी आत्मा में रचनात्मकता की हलचल पर ध्यान दें, क्योंकि मैं मूल निर्माता हूं और आप मेरी छवि धारण करते हैं। रचनात्मकता कला या संगीत तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपके काम, संबंधों और समस्या समाधान में आपके द्वारा अपनाए जाने वाले अभिनव दृष्टिकोण शामिल हैं। जब आप उस रचनात्मकता को सामने आने देते हैं तो आप मेरे चरित्र के एक पहलू को प्रतिबिंबित करते हैं। असफलता या आलोचना के डर से अपने रचनात्मक आवेगों को सेंसर न करें। आगे बढ़ें, प्रयोग करें और अपनी कल्पना को प्रवाहित होने दें। मैं आपकी रचनात्मकता का उपयोग नए समाधान लाने, आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उन स्थानों में आशा की सांस लेने के लिए कर सकता हूँ जहाँ एकरसता का शासन है। मेरे प्रेम की वाचा को याद रखें। समय के उदय से मैंने मानवता के साथ वाचा में प्रवेश किया है, एक अटूट प्रतिज्ञा जो मेरा प्यार हर पीढ़ी के माध्यम से कायम है। ये वाचा मेरी वफादारी से सील की गई है, न कि आपकी पूर्णता से। मैं अपनी प्रतिबद्धता से नहीं डगमगाता। जब आप गिरते हैं तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। जब आपको संदेह होता है तो मैं आश्वासन देता हूँ। आप मुझ में सुरक्षित हैं। हालांकि जीवन के तूफान जारी है। जब बाकी सब कुछ हिल जाए तो इस वाचा को आपकी नींव बनने दें। इसे आपको आत्मविश्वास से चलने के लिए प्रोत्साहित करने दें, ये जानते हुए कि आप कभी भी मेरी दया की पहुंच से बाहर नहीं हैं। वाचा प्रेम वो आधार है जिस पर आप दृढ़ रह सकते हैं। यदि हतोत्साहित करना आपकी भावना पर हावी होने का प्रयास करता है तो उन जीतों को याद करें जिन्हें हम पहले ही साझा कर चुके हैं। क्या मैंने आपके अतीत की परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन नहीं किया? जब आपकी ताकत लड़खड़ा गई तो क्या मैंने आपको बनाए नहीं रखा? इन यादों को आशा का मील का पत्थर बनने दें। आपको याद दिलाएं कि मैं कल, आज और हमेशा के लिए वही हूं। इन गवाहियों का वर्णन करने से आपका विश्वास पुनर्जीवित होता है। वर्तमान चुनौतियों का अंधेरा मैंने जो किया है उसके प्रकाश से दूर हो जाता है। इन गवाही पर खड़े हो जाओ और उन्हें अपने जीवन के लिए घोषित करो। उन्हें मेरे अपरिवर्तनीय चरित्र के प्रमाण के रूप में कहें जो आगे की राह के लिए आपकी दृढ़ता को बढ़ावा देता है। उन शांत विश्वासों पर ध्यान दें जो आपके भीतर हलचल मचाते हैं। वे आपको विश्वास की छलांग लगाने, किसी ऐसे व्यक्ति से माफी मांगने या आपकी भलाई को खतरे में डालने वाली आदत से दूर रहने के लिए बुला सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास मेरी आत्मा से कोमल लेकिन निरंतर प्रेरणाएं हैं। उन पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि देरी से आज्ञाकारिता विकास के अवसरों को खो सकती है। जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए कहता हूँ उसे अपनी भलाई
और मेरी महिमा के लिए समझे। आप परिणाम के बारे में आशंकित महसूस कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करें कि मैंने पहले ही आवश्यक प्रावधान तैयार कर लिए हैं। जिस क्षण आप विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि दरवाजे खुले हैं और भय समाप्त हो जाता है। अपने वित्त, अपने करियर और अपनी भविष्य की योजनाओं को मेरे मार्गदर्शन में रखें, एक ऐसी दुनिया में जो धन और स्थिति से सफलता को मापती है। याद रखें कि सच्ची समृद्धि मेरे सामने समर्पण किए गए जीवन में पाई जाती है। जब आप अपने पास जो है उससे मेरा सम्मान करते हैं, तो मैं आपके संसाधनों को गुणा कर देता हूँ। जब आप नैतिक और उदार रहते हैं, तब भी जब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो मैं आपको एक स्पष्ट विवेक और अप्रत्याशित आशीर्वाद देता हूँ। उदारता को एक ऐसे हृदय से प्रवाहित होने दे जो हर अच्छे उपहार को पहचानता है जो मुझसे उत्पन्न होता है। हर बार जब आप देते हैं, तो आप भौतिकवाद की पकड़ तोड़ देते हैं, ये साबित करते हुए कि आपका विश्वास संपत्ति में नहीं है, बल्कि प्रदाता में है जो कभी विफल नहीं होता है। अपने लिए भी करुणा रखें। आप सीखने और विकास के रास्ते पर हैं और अड़चनें आएंगी। अपने आप के साथ दया और धैर्य से व्यवहार करें, जिस तरह मैं आपके साथ कोमलता से व्यवहार करता हूं। जब आप अपने आदर्शों से चूक जाते हैं, तो अपनी कमियों को मेरे सामने लाएं। क्षमा प्राप्त करें, अपने दिल को फिर से संरेखित करें और आगे बढ़ें। अपने आप को वो समझ दिखाएं जो आप एक प्रिय मित्र को दिखाएंगे। आत्मनिंदा विकास को बढ़ावा नहीं देती है, ये आपको शर्म के चक्र में फंसा देती है। मेरा सुधार हमेशा मोचनात्मक होता है, जो आपको एक बेहतर तरीके की ओर इंगित करता है। हर गलती से सबक ले, लेकिन अपराध बोध का भार पीछे छोड़ दे। ये दृष्टिकोण आपको पहले की तुलना में हल्की और बुद्धिमान यात्रा जारी रखने के लिए सशक्त बनाता है। समझे कि आध्यात्मिक क्षेत्र वास्तविक और सक्रिय है। आपके पास एक विरोधी है जो भ्रम, भय और विभाजन पैदा करना चाहता है, लेकिन आपके पास मैं भी हूँ, सर्वशक्तिमान, जो अपराजित खड़ा है। मेरी सच्चाई में खुद को टिकाकर अंधेरे का विरोध करें। मेरे वचन को आप में इतना समृद्ध रूप से रहने दे कि ये सुरक्षा का गढ़ बन जाए। दुश्मन का झूठ सत्य की तलवार का सामना नहीं कर सकता है, जिसे आप हर बार उपयोग करते हैं जब आप घोषणा करते हैं कि मैंने क्या कहा है। मेरे द्वारा दिए गए कवच अर्थात धार्मिकता, विश्वास, उद्धार और शांति के सुसमाचार को धारण करो, ताकि तुम हर चाल के विरुद्ध दृढ़ रहो। आपकी जीत आपकी शक्ति से नहीं, बल्कि आपको शक्ति देने वाली आत्मा से सुनिश्चित होती है। अपने आसपास की सृष्टि, बदलती पत्तियों, दूरी में ऊंचे पहाड़ों, जीवन से भरे महासागरों को देखें। प्रकृति का प्रत्येक पहलू मेरी रचनात्मकता, मेरी शक्ति और विस्तार पर मेरे ध्यान के एक पहलू को दर्शाता है। अपने हृदय में पूजा को उत्तेजित करने के लिए इन आश्चर्य की झलकियों का उपयोग करें। जब आप किसी सूर्योदय की प्रशंसा करते हैं, तो उसे आपको मेरी दृढ़ता की याद दिलाने दें। जब आप पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं, तो इसे उस प्रशंसा को प्रतिध्वनित करने दें जो आपकी अपनी आत्मा से उठनी चाहिए। सृजन के साथ जुड़ने में आप विस्मय की भावना के साथ फिर से जुड़ते हैं, जो आपकी दैनिक चिंताओं से परे है। उस विस्मय को आपको ये याद दिलाने दे कि मैं कितना विशाल और भव्य हूँ, और फिर भी मैं आपकी कितनी अंतरंगता से देखभाल करता हूँ। यदि आप किसी विशेष आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो उपचार हो, प्रावधान हो या परिस्थितियों में बदलाव हो, तो प्रतीक्षा में थके नहीं। विलंब अस्वीकार नहीं है। मैं हर चीज के लिए निर्धारित समय देखता हूँ। जब आप इंतजार करते हैं, तो मैं आपके दिल और आपके पर्यावरण को आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए छिपे हुए तरीकों से काम करता हूँ। प्रतीक्षा एक पवित्र स्थान है जहाँ विश्वास परिपक्व होता है, दृष्टिकोण गहरा होता है और चरित्र परिष्कृत होता है। जब ये पूरा हो जाएगा, तो आपको मेरे हस्तशिल्प के लिए और भी अधिक सराहना मिलेगी। अधीरता को उन मूल्यवान सबक पर हावी न होने दें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। विश्वास के बीज बोते रहें, इस विश्वास के साथ कि फसल उचित समय पर आएगी। ध्यान दें कि चिंता आपकी आत्मा को कैसे कम कर देती है और आपको उन संसाधनों के लिए अंधा कर देती है जो मैंने पहले ही आपके पास रखे हैं। चिंता एक संकेत है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, न कि उस पर जो सभी को नियंत्रित करता है। मैं आपको पूजा के लिए अपनी चिंता, प्रार्थना के लिए
अपनी घबराहट का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हर बार जब आपके दिमाग में चिंता के विचार आते हैं तो उन्हें मेरी सलाह लेने के निमंत्रण में बदल दें। आप पाएंगे कि मेरी शांति एक ऐसे वातावरण में शुरू होती है जहाँ समाधान अधिक आसानी से खोजे जा सकते हैं। जहाँ चिंता आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती है, वहाँ विश्वास इसे स्पष्ट कर देता है। हम सब मिलकर हर चिंता को मेरे साथ गहरी अंतरंगता की दिशा में एक कदम के रूप में बदल देंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सत्यनिष्ठा का समर्थन करें, चाहे निजी तौर पर हो या सार्वजनिक तौर पर। अपने कार्यों को मेरे सिद्धांतों के अनुरूप होने दें। यदि समझौता त्वरित पुरस्कार का वादा करता है तो ये आकर्षक लग सकता है, लेकिन ये अंततः आपकी आत्मा की नींव को नष्ट कर देता है। शॉर्टकट और छल पर बना जीवन दबाव में टूट जाता है। फिर भी ईमानदारी और ईमानदारी से भरा जीवन मजबूत रहता है। जब आप ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं तो आप मेरी पवित्रता को प्रतिबिंबित करते हैं। लोग आपके चरित्र में अंतर महसूस करेंगे, भले ही वे इसका नाम न ले सके। वो अंतर ये है कि आपकी पसंद के माध्यम से मेरी उपस्थिति चमक रही है। जब परिस्थितियां आपको झुकने के लिए लुभाती है, तब भी मैं आपको सीधे अड़िग खड़े होने का अधिकार देता हूँ। खुशी को पकड़ो, क्योंकि खुशी मुझ में निहित है, क्षणिक परिस्थितियों में नहीं। ये आनंद तब भी बना रहता है जब जीवन के तूफान गर्जना करते हैं, क्योंकि ये इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि मैं आपकी सुरक्षा हूं। अपने आप को हंसने दे, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और रोजमर्रा के आशीर्वाद में आनंद लें। खुशी भोलापन नहीं है, ये लचीला है। इस जागरूकता से प्रेरित है कि मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए कर रहा हूं। इस खुशी को उदारता से चारों ओर फैलाएं। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द या एक हंसमुख व्यवहार आत्माओं और खुले दिलों को ऊपर उठा सकता है। जब आप आनंद को मूर्त रूप देते हैं तो आप गवाही देते हैं कि आशा बनी रहती है कि जीवन अंततः सार्थक है, क्योंकि ये अनंत प्रेम द्वारा बनाए रखा जाता है। अपनी गवाही की शक्ति पर विचार करें। जब आप बताते हैं कि मैं आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ा हूं, तो आप दूसरों के लिए संभावनाओं का एक प्रकाश स्तंभ चमकते हैं। मुक्ति, उपचार, प्रावधान और अनुग्रह की कहानियां हतोत्साहित करने के अंधेरे को काटती हैं। वे बीजों के रूप में कार्य करते हैं जो सुनने वालों के दिलों में लगाए जाते हैं, जिससे विश्वास पैदा होता है कि शायद मैं उनके लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं। अपनी कहानी को बताने में संकोच न करें, भले ही वो सरल या अधूरी लगे। आपकी यात्रा की कठोरता उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हो सकती है जो आशा के लिए तरसते हैं। प्रत्येक गवाही दुनिया में काम करने पर मेरी कृपा की बड़ी कथा में एक अध्याय है। तुम जहां भी जाओ मेरी रोशनी अपने साथ ले जाओ। लोगों को मेरा प्यार, आपका कार्यस्थल, आपका पड़ोस, आपका घर दिखाने के लिए आपको मंच की आवश्यकता नहीं है। ये मिशन क्षेत्र है जहां मेरी रोशनी की सख्त जरूरत है। दयालुता के कार्य, एक सुनने वाला कान या मेरे नाम पर दी गई व्यावहारिक मदद दिलों को नरम कर सकती है और उन्हें मेरी ओर इंगित कर सकती है। इस धारणा का विरोध करें कि मेरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से पहले आपको सब कुछ पूरी तरह से पता होना चाहिए। मैं उन लोगों का उपयोग करने में माहिर हूँ जो केवल इच्छुक हैं। अगर आप अपने दिल को खुला और आज्ञाकारी रखते हैं तो मैं आपको सशक्त बनाऊंगा, आपको सही शब्द दूंगा और दिव्य नियुक्तियों का आयोजन करूंगा। मेरे अनंत वादों में सुरक्षित रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है। मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं लौटता है। ये ठीक वही पूरा करता है जो मैंने करने के लिए निर्धारित किया था। संघर्ष, आपदा या अप्रत्याशित परीक्षाओं का सामना करते हुए इन वादों पर टिके रहना, वे अशांत जल में आपकी जीवन रेखा है। मेरा शब्द एक चट्टान की तरह दृढ़ है जिसे ज्वार भाटा बदलने से हिलाया नहीं जा सकता है। जैसे जैसे आप मेरे वादों को आत्मसात करते हैं, वे वो लेंस बन जाते हैं जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। ये लेंस आपकी प्रतिक्रियाओं को आकार देता है, लचीलापन और करुणा को बढ़ावा देता है। यहाँ तक कि जब तूफान तेज होते हैं तब भी मेरे शब्दों की स्पष्टता आपको सुरक्षित बंदरगाह की ओर ले जाती है। मुझे सीधे तौर पर उस शर्म या अपराध बोध के बारे में बोलने दें जो आप सहन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए आजादी से जीने का रास्ता बना लिया है। आप अब अपनी गलतियों के अंधेरे से परिभाषित नहीं हैं।
लागत का पूरा भुगतान कर दिया गया है। हर उस ऋण को हटा दिया गया है जिसे आप संभवतः अपने दम पर निपट नहीं सकते थे। इस उपहार को स्वीकार करें, क्योंकि ये मेरे उदार हृदय का प्रवाह है। कृतज्ञता को शर्म की जगह लेने दें। यदि पिछली विफलताओं की स्मृति फिर से उभर आती है तो इसे मेरी क्षमा और परिवर्तन के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए एक संकेत के रूप में उपयोग करें। तुम मुक्त हो, मान लीजिए, इसकी घोषणा करें। उसमें घूमें जब तक तुम बोझ से मुक्त न हो जाओ। तब तक मेरे शुद्धिकरण प्रकाश को अपने विवेक के हर कोने में प्रवेश करने दो। अपनी आत्मा को इस जागरूकता में लंगर डालें कि मैं आपके प्यार का अंतिम स्रोत हूं। मानवीय संबंध जितने सुंदर हो सकते हैं, कभी कभी लड़खड़ाते या निराश करते हैं, फिर भी मेरा प्यार बिना किसी बदलाव के बना रहता है। मेरा प्यार आपकी मनोदशाओं या आपकी सफलताओं और असफलताओं से विचलित नहीं होता है। ये स्थिर लौ है जो समय शुरू होने से पहले जल रही है और दुनिया के अंतिम सूर्यास्त के लंबे समय बाद भी जारी रहेगी। जब आप दूसरों द्वारा नापसंद महसूस करते हैं तो मेरे पास भागो। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको देखा जाता है, महत्व दिया जाता है और आपको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। मेरा प्यार वो शुद्ध पानी है जो आपकी आत्मा की प्यास को संतुष्ट करता है, जिसे और कुछ नहीं बुझा सकता। साहसपूर्वक उस आह्वान का अनुसरण करें जो मैंने आपके जीवन पर रखा है, चाहे वो टूटे फूटे लोगों की सेवा करना हो, ईमानदारी के साथ व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करना हो या चिकित्सा विशेषज्ञता के माध्यम से उपचार लाना हो। ये मेरे लिए करें। किसी और के रास्ते से ईर्ष्या करने के प्रलोभन का विरोध करें। मैंने आपको प्रभाव का एक क्षेत्र सौंपा है और आपको वहां मेरी रोशनी चमकाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए हैं। साहस के साथ प्रत्येक कदम उठाएं, ये विश्वास करते हुए कि यदि आप पूरा नक्शा नहीं देख सकते हैं तो भी रास्ता सामने आ जाएगा। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको पता चलेगा कि यात्रा ही आपको परिष्कृत करती है और मेरी कृपा रास्ते के हर कदम पर पर्याप्त थी। विश्वास में मेरे पास आओ, मेरे अनमोल बच्चे। मेरी निकटता को एक आराम और पवित्रता के लिए एक आह्वान दोनों के रूप में पहचाने। मेरी उपस्थिति कोई निष्क्रिय बात नहीं है, ये सक्रिय रूप से आपको मेरी शुद्धता के प्रतिबिंब के रूप में आकार देता है। मेरी पवित्रता को उन भ्रम और मूर्तियों को शुद्ध करने दे जो आपके दिल में मेरी जगह लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें स्वेच्छा से समर्पण करें, क्योंकि वे आपको वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। जितना अधिक आप मेरे लिए जगह साफ करेंगे, उतना ही अधिक आप आनंद की पूर्णता का अनुभव करेंगे जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मेरी पवित्रता आपकी इच्छाओं को बदल देती है, जिससे आप मेरी दृष्टि में जो अच्छा, सही और सुंदर है उसके लिए तरसते हैं। क्षमा को न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी एक दैनिक आदत बनने दें। जीवन की यात्रा बहुत छोटी और इतनी पवित्र है कि अनसुलझे अपराध के भारीपन से बोझिल नहीं हो सकती। हर दिन मुझे अपनी आत्मा में किसी भी कड़वाहट को प्रकट करने के लिए कहें। मेरे प्यार को इसे गर्म चाय में चीनी की तरह घुलने दें। अपने दिल को मीठा करें ताकि आप आसानी से अनुग्रह बढ़ा सकें। क्षमा इच्छा का एक शक्तिशाली कार्य है जो मेरी आत्मा द्वारा सशक्त है। आप सोच सकते हैं कि घाव क्षमा करने के लिए बहुत गंभीर है, लेकिन याद रखें, मैं उपचार लाता हूं जो तर्क की अवहेलना करता है। क्षमा का चयन करके आप एक ऐसा मार्ग चुनते हैं जो शांति और पुनर्स्थापित संबंधों की संभावना की ओर ले जाता है। अपनी जीत के क्षणों में सम्मान देना न भूलें। गर्व आपको यह विश्वास करने के लिए लुभा सकता है कि आपने केवल अपने गुणों से ही सफलता हासिल की है, लेकिन विनम्रता मेरे हाथ को पहचानती है, संसाधनों, कनेक्शन और यहाँ तक कि आपके फेफड़ों में सांस को व्यवस्थित करती है, जिसने प्रत्येक जीत को सक्षम बनाया। मुझे श्रेय दे और आपको जो अवसर मिले हैं उनका आभारी प्रबंधक बने रहें। विनम्रता की ये मुद्रा न केवल आपको अहंकार से बचाती है, बल्कि आपके प्रभाव और आशीर्वाद की क्षमता को भी बढ़ाती है। लोग देखेंगे कि आपका जीवन आपकी अपनी उपलब्धियों से बड़ी किसी चीज में टिका हुआ है। अपनी आंखें ऊपर उठाएं और उन संभावनाओं के क्षितिज को देखें जो मैंने आपके सामने रखी है। आपके विश्वास को एक दृष्टि को प्रज्वलित करने दें कि क्या हो सकता है। इस डर से लकवाग्रस्त न हो कि क्या गलत हो सकता है। इसके बजाय उस साहस के साथ आगे बढ़े
जो ये जानने से आता है कि मैं आपके बगल में चलता हूं। आपकी प्रार्थनाएं मेरी क्षमता के परिमाण को प्रतिबिंबित करें। बड़े सपने देखें और उम्मीद के साथ प्रार्थना करें। यहां तक कि अगर आप अब केवल आंशिक उत्तर देखते हैं, तो प्रत्येक आंशिक उत्तर प्रकट होने वाली उत्कृष्ट कृति का एक हिस्सा है। प्रतीक्षा आपके विश्वास को बढ़ा सकती है, लेकिन ये आने वाले चमत्कारों की पूर्णता की सराहना करने की आपकी क्षमता को भी बढ़ाती है। प्रकृति के सबसे छोटे संकेत का भी जश्न मनाएं। जैसे सुबह धीरे धीरे टूटती है, वैसे ही कभी कभी आपके जीवन में मेरा काम अचानक फटने के बजाय वृद्धि में दिखाई देता है। आगे का प्रत्येक कदम मेरी भागीदारी का प्रमाण है और विकास का प्रत्येक अंश खुशी का कारण है। इन छोटी छोटी जीतों का रिकॉर्ड रखें, ताकि जब हतोत्साहित होने की कोशिश हो तो आपके पास ठोस अनुस्मारक हो कि मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। उन्हें आपकी प्रशंसा का पत्थर बनने दें। एक ऐसा मार्ग बनाएं जो आपको मेरी उपस्थिति में गहराई तक ले जाए। मेरे वचन को एक खजाने के नक्शे के रूप में महत्व दें, जो आपको ज्ञान, आराम और रहस्योद्घाटन के धन की ओर ले जाए। इसे केवल रूटीन से बाहर न पढ़ें, इसे अपने दिल में डूबने दें। इसके अर्थ पर विचार करें और इसे आपके लिए रोशन करने के लिए मेरी आत्मा को आमंत्रित करें। जब आपको वादे मिलते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत करें। जब आपको आदेशों का सामना करना पड़े तो उन्हें लागू करें। मेरा शब्द जीवित है, मेरी सांस से आकार लेता है। ये त्रुटि का सामना करता है, टूट फूट को ठीक करता है और अटूट सत्य प्रदान करता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से शुष्क महसूस करते हैं तो अपने आप को शास्त्र की नदियों में विसर्जित करें। वहां आपको अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए अंतर्दृष्टि की नई धाराएं मिलेंगी। सबसे बढ़कर याद रखें कि आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। प्रेम केवल मेरा एक गुण नहीं है, ये मेरा सार है। हर दिन उस प्यार के स्थिर प्रवाह के लिए खुद को नए सिरे से खोलें। इसे आपको तरोताजा करने दें, जैसे सूखी जमीन पर हल्की बारिश हो रही हो। इसे हर असुरक्षा, हर संदेह और हर लंबे समय से चली आ रही उदासी को बदलने दें। तुम कभी भी मेरे प्यार से अयोग्य नहीं होते। उस वास्तविकता को अक्सर अनिश्चितता से चिह्नित दुनिया में आपका लंगर बनने दें। दयालुता से बात करने, न्यायपूर्ण व्यवहार करने और विनम्रता से चलने के लिए प्रेम की इस असीम आपूर्ति से बाहर निकलें। जैसे ही आप मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करेंगे, आप आशा का एक जीवित पत्र बन जाएंगे, जो उन लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा जो एक ऐसे प्यार के लिए भूखे हैं जो डगमगाता नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, निरंतर, अटूट और शाश्वत रूप से। मुझ में रहो और तुम स्थायी फल लाओगे। जब आप महसूस करें कि आपकी ताकत कम हो रही है तो मेरी बाहों में आराम करें। जब आप अनदेखा या गलत समझा हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं आपको स्पष्ट रूप से देखता हूं और आप कौन हैं इसके हर विवरण को संजो कर रखता हूं। प्रार्थना और उपासना में अपनी आवाज मेरी ओर उठाएं। विश्वास रखें कि मैं सुन रहा हूं। कोई भी सवाल बहुत तुच्छ नहीं है, कोई भी दर्द बहुत गहरा नहीं है, कोई भी खुशी बहुत छोटी नहीं है जिसकी मुझे परवाह नहीं है। इस आश्वासन के साथ आगे बढ़े कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपने जीवन को कृपा, मुक्ति और मेरे प्यार की अटूट शक्ति की कहानी बताने दें। आमीन।